चलोगे? ओके। तो पहले जो पिछले 2.5 से 3 साल से ट्रेनिंग अभी तक चल रही थी, जब तक ये कोरोना वायरस के कारण बंद नहीं हुआ था, तब तक जो ट्रेनिंग है वो फेस टू फेस ट्रेनिंग चलती थी, और उसमें कोई ऑनलाइन ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। फेस टू फेस ट्रेनिंग में जो ट्रेनर्स है, उसकी किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फूड हैंडलर्स की ट्रेनिंग शेड्यूल करके, जिसकी की अप्रूवल और नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में एफएसएसआई से होता ऑनलाइन, वो होने के बाद में वो ट्रेनिंग होती थी। और ट्रेनिंग होने के बाद में उसकी पूरी कंट्रोल जो एफएसएसआई के पास में रहता था, और इट इज़ ऑल कंट्रोल थ्रू ए वेबसाइट, दैट इज़ अ फोस्टेक वेबसाइट, जो कि आप यहाँ सामने स्क्रीन देख रहे लिखा हुआ है। लेकिन जब ये पेंडेमिक आया, प्रॉबेबली फरवरी के बाद में थोड़ा सा पता लगना चालू हुआ। ट्रेनिंग्स जो एफएसएसएआई की क्लासरूम ट्रेनिंग जो है वो फैब तक हुई, और मार्च में भी करीब करीब अप्रोक्सीमेटली करीब 15 मार्च तक ये ट्रेनिंग चली है, जब तक कि लॉकडाउन नहीं हुआ था और ये लोगों ने समझा नहीं था कि ये किस तरह का पेंडेमिक है और उससे क्या इफेक्ट हो सकता है। तो उसके बाद में जब रिस्ट्रिक्शंस आए कि भाई मूव नहीं कर सकते, तो ये ट्रेनिंग एफएसएसएआई में जो फेस टू फेस ट्रेनिंग थी, जो क्लासरूम ट्रेनिंग थी, उसको इमीडिएटली बंद किया गया, क्योंकि फेस टू फेस मिलना, मूवमेंट और मीटिंग्स, दे ऑल आर नॉट परमिटेड टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस इन द सोसाइटी। तो पिछले करीब 1 डेढ़ महीने से एफएसएसएआई काम कर रही थी, और ये सोचा गया कि वो हमने फोस्टेक की ट्रेनिंग दे रहे हैं, दैट इज ओके, वो तो अपने हिसाब से चलेगी। लेकिन फूड सेफ्टी की, एफएसएसएआई की जो हाइजीन एंड फूड सेफ्टी गाइडलाइंस, इट इज नॉट गोइंग टू बी सेम एज इट इज देयर बिफोर कोविड और कोरोना वायरस। क्यों नहीं होगी? कि पहले जो ट्रेनिंग्स थी उसमें कोरोना वायरस के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। व्हाट काइंड ऑफ वायरस इज देयर, या ये कैसे कम्युनिकेट होता है, कैसे स्प्रेड होता है। और यदि आप फूड इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं तो आपको कोरोना वायरस से बचाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी पहले कोई जानकारी नहीं थी। ट्रेनिंग में सब लोग आ गए हैं? अच्छा, कौन कौन आ गए, जरा नाम बोलना। गौरव दांगी सर आ गया प्रेजेंट। गौरव, जरा अपना हाजिरी लगाना। कौन? गौरव डांगी? यस सर। अच्छा, अभी म्यूट कर दो। दीपक राय आ गए, चलो ठीक है, जिसको आना आएगा, अभी मैं समय खराब नहीं करता। जी सर, तो आ गया हूँ। ये जो ट्रेनिंग है, इसमें ये पॉसिबल नहीं था फोस्टेक ट्रेनिंग का कि 1-to-1 ट्रेनिंग हो या क्लासरूम ट्रेनिंग ना हो। तो जो फोस्टेक की जो ट्रेनिंग है, उसको कैसे हम ऑनलाइन जा सकते हैं, जो पहले ऑप्शन नहीं था। पिछले 1 से 1.5 महीने में जो है ये ऑप्शन वर्कआउट किया गया, इस पर कंटेंट डेवलप किए गए। लेकिन ये जो ट्रेनिंग है, इट इज इन एडिशन टू द फूड सेफ्टी ट्रेनिंग जो पहले दी गई है या दी जा रही है। वो जो ट्रेनिंग कह लेती फूड सेफ्टी सुपरवाइजर, उसमें शेड्यूल 4 की गाइडलाइंस पूरी कवर होती है। शेड्यूल 4 में क्या क्या रहता है कि आपकी लोकेशन कहाँ होना चाहिए, लेआउट कैसा होना चाहिए, इक्विपमेंट कैसे होने चाहिए, वाटर क्वालिटी, और दूसरी जो यूटिलिटीज, वाटर, स्टीम, उसके बाद में पेस्ट कंट्रोल का सिस्टम कैसे होना चाहिए, वो उसके बारे में सब डिटेल में जानकारी दी जाती है। देन नेक्स्ट इज योर आपका प्रोसेसिंग कैसे होना चाहिए, पैकेजिंग में लेबलिंग कैसे होना चाहिए, उसको स्टोर किस टेम्परेचर में करना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, वो सब चीज़ें एज इट इज़ है। वो सब ट्रेनिंग कंपलसरी है। 17 अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग जो है वो फूड सेफ्टी सुपरवाइजर की या फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग जो पहले होती है, और अभी भी वो एज इट इज़ एप्लीकेबल है। जैसे ही कोविड खुलेगा वो ट्रेनिंग फिर से क्लासरूम ट्रेनिंग चालू होगी, क्योंकि जब तक फूड हैंडलर ट्रेनर के सामने बैठ के चीज़ों को प्रैक्टिकली बात नहीं करता, उससे इंटरेक्शन नहीं हो सकता होता, तब तक फूड एफएसएसएआई इज नॉट कन्विंस्ड कि किसी को हम सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये जो आज की ट्रेनिंग है, इट इज एन एडिशन टू जो पास्ट ट्रेनिंग हो चुकी है या फ्यूचर में जो फूड सेफ्टी सुपरवाइजर की ट्रेनिंग होती है, उसके इन एडिशन में जो एडिशन ये ट्रेनिंग है, द नेम इज
awareness training on FSSAI, food hygiene and food safety guideline for food business. फूड बिजनेस में कौन कौन से आ जाएंगे? सब फूड बिजनेस, जिसको हम FBO कहते हैं, फूड बिजनेस ऑपरेटर, फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कैटरिंग कंपनी, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, ढाबाज, जो ई प्लेटफॉर्म में फूड सर्व करते हैं जैसे स्विगी है, या फिर दूसरे जो ई प्लेटफॉर्म है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फूड डिलीवर करते हैं, जितने सुपरमार्केट्स हैं, जितने होलसेलर्स हैं, जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने रिटेलर्स हैं, जितने एक्सपोर्ट करने वाले, जितने इंपोर्ट करने वाले, जितने होलसेल करने वाले, जितने दूध प्रोसेसिंग करने वाले, जितने मीट प्रोसेसिंग करने वाले, पोल्ट्री प्रोसेसिंग करने वाले, फिश प्रोसेसिंग करने वाले, ये सब को जो ओरिजिनल ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग FSSAI की, वो तो करनी ही पड़ेगी। फोर्स है कि दिस इज इन एडिशन टू दैट कि क्योंकि कोरोना वायरस डिसीज आई है, तो फूड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट में जो ओरिजिनल ट्रेनिंग है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। एंड वी फील प्राउड, हम अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि इन इंडिया वी आर दी फर्स्ट पीपल टू लॉन्च दिस ट्रेनिंग। हम पहले लोग हैं जो फर्स्ट ट्रेनिंग है ये हो रही है अभी हिंदुस्तान में, जो कि अप्रूव्ड SSAI द्वारा। और ये ट्रेनिंग का समय जो है वो 2 घंटे का है, और जो लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे उनको FSSAI का सर्टिफिकेट मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस जो है वो इसमें रहेंगे ट्रेनिंग के दौरान। और नॉर्मली जो अभी फोकस की गई है इस ट्रेनिंग को, कि जो फूड बिजनेस जिनका चल रहा है उनको पहले अटेंड करवानी है ट्रेनिंग, या जो फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग मेरे से कनेक्टेड थे, तो मैंने कहा सबसे पहले ये ट्रेनिंग जो है एक हमारा एक डेमो भी हो जाएगा, और सबसे पहले ये ट्रेनिंग जो है हम आप लोगों के साथ में करेंगे। तो ये इन एडिशन टू जो दूसरी फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग है, कि जो कोविड यदि ये आया है, तो कोविड पेंडेमिक को लड़ने के लिए या इससे सेफ्टी रखने के लिए फूड इंडस्ट्री में क्या क्या चीजों को हमको पालन, क्या क्या चीजों का हमको पालन करना चाहिए। तो आई विल गो थ्रू दी स्लाइड्स। जो PPT प्रेजेंटेशन है, इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय दी एक्सपर्ट्स ऑफ FSSAI, और दिस इज हाउ इट गोज। कौन ट्रेनिंग चल रही है? अच्छा, तो ये देखिए, एजेंडा ऑफ दिस ट्रेनिंग इज, टाइम क्या हो गया भाई, जरा टाइम में ध्यान रखना। इस 2 आवर्स ट्रेनिंग। एजेंडा ऑफ दिस ट्रेनिंग इज अंडरस्टैंडिंग कोरोना वायरस एंड COVID-19 सिम्टम्स एंड स्प्रेड। ये कैसे होता है कोरोना वायरस, इसके सिम्टम्स क्या है, ये कैसे फैलता है। हमारे ग्रुप में वी आर फॉर्चुनेट कि एक डॉक्टर भी है, तो कुछ सवाल हो तो डॉक्टर आप हैं, लाइन पे है ना, सुन रहे हैं ना मेरी बात? यस सर। हाँ जी, यस सर। अच्छा, आप फर्स्ट नेम क्या लिखते हैं डॉक्टर? हेलो। हाँ जी, आप फर्स्ट नेम क्या लिखते हैं? निधि। डॉक्टर निधि। निधि NIDHI। निधि, और सेकंड नेम क्या लिखते हैं? निधि आदित्य कदम। निधि आदित्य कदम। तो आज हमारे ग्रुप में डॉक्टर निधि आदित्य कदम भी हैं, जो कि MBBS हैं, और उन्होंने क्यों मेरे से परिचित हैं, और वो फूड इंडस्ट्री में आने का प्लान कर रहे हैं, तो मैंने उनको इनवाइट किया ज्वाइन करने के लिए। तो प्रॉबेबली शी कैन सपोर्ट मी विद रिगार्ड टू सम ऑफ दी, जहाँ कुछ ऐसा लगता है कि मुझे कुछ सपोर्ट की आवश्यकता है रिगार्डिंग कोविड एंड ऑल। उन्होंने MBBS किया है और वो कोल्हापुर से ज्वाइन किया आज इस ट्रेनिंग को। तो इस ट्रेनिंग का जो एजेंडा, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर निधि। थैंक यू। The agenda of today's training is understanding coronavirus and COVID-19 symptoms and spread, responsibility of the food business operators। जो फूड बिजनेस ऑपरेटर, मोस्टली हमारे ग्रुप में जो लोग हैं सब लोग जानते हैं किसको फूड बिजनेस ऑपरेटर बोलते हैं। वो सभी जो मैंने अभी इंडस्ट्रीज की बात की, दे आर ऑल फूड बिजनेस ऑपरेटर, and they all have to compulsorily obtain the license from FSSAI to operate their business. Then third is preventive measures to be taken by FBO, that is food business. Now I will say FBO, so you should understand what FBO is, food business operator of the different food sector। अलग अलग जो फूड सेक्टर में फूड बिजनेस ऑपरेटर है, उनको COVID-19 से संबंधित क्या क्या चीजों का उनको ध्यान रखना है। ये चीजें सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं बताई जा रही, they are all mandatory, it is to be followed and it will be
supervise, or it will be the due diligence will be there from the food safety authority on implementation of all these guidelines, जो कि पहले नहीं थी क्योंकि पहले कोविड नहीं था. तो preventive measures to be taken by FBO of the different food sector. One is physical distancing. रोज सब लोग बात हो रही है, बहुत सारा चल रहा है ये, लेकिन FSSAI क्या कहती है फिजिकल डिस्टेंसिंग के बारे में, दैट विल बी डिटेल्ड हियर. देन पर्सनल हाइजीन. कौन था? कौन है? प्रेरणा कर दिया, बोल दिया है. हाँ ठीक है, ओके. तो मैं जानता हूँ इनको, क्या प्रेरणा अभी किसी को है पता नहीं यार. चलो, मेरे जो एकदम कनेक्टेड थे, क्योंकि आज पहली ट्रेनिंग है तो मैंने ज्यादा लोगों को बताया नहीं. मैं आपको सबको बताऊं, दिस इज द फर्स्ट ट्रेनिंग ऑफ FSSAI ऑन दिस COVID-19 विच वी आर होस्टिंग इट. मतलब वी शुड फील प्राउड. हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, जैसे ऑयल सेक्टर में जब ट्रेनिंग चालू हुई थी, वी डिड द फर्स्ट ट्रेनिंग एट इंदौर, पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहली ट्रेनिंग, और कोविड की पहली ट्रेनिंग हो रही है, ऑफिशियल ट्रेनिंग. ओके. प्रिवेंटिव मेजर्स टू बी टेकन बाय FBO ऑफ द डिफरेंट फूड सेक्टर्स. इसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग, पर्सनल हाइजीन, cleaning and sanitation and other precautions as suggested by the government. इसलिए ये दिया है कि probably अभी we are all in the process of understanding COVID-19. So far we have not fully understood it. So probably there may be few more additions that will come, that will be added to this particular presentation in future if it is required. This is the agenda of training. Then the scheduled time of this training is 2 hours. So we'll be here at least for 2 hours. सर थोड़ा टाइम का आप ध्यान रखिएगा, है ना. मैं थोड़ा सा. Now the section 1 is understanding coronavirus and COVID-19. इससे ये क्या होता है, कैसा रहता है, not from the doctor's point of view but from the point of view of the FBO, food business operator के point of view से. तो इसके लिए जो है, हम डॉक्टर के हमें ट्रीटमेंट नहीं करना है, हमें उससे बचना है हमारी फूड इंडस्ट्री में. तो ये क्या है? The coronavirus are a large family of virus. In human, several coronaviruses are known to cause respiratory. In human, several, उसको दूर मत ले जाइएगा, मेरा इससे कनेक्टेड है. In humans, several coronavirus are known to cause respiratory infections ranging from common cold to more severe disease such as Middle East respiratory syndrome, that is MERS, MERS, and severe acute respiratory syndrome, that is SARS. So then the most recently discovered coronavirus causes COVID-19. COVID-19 is the name of a disease. COVID-19 is the name of disease caused by virus that is severe acute ये इसको हटाना यार, ये यहाँ से, ये जो पढ़ने में तकलीफ दे रहा है, ये इसको भगा दो, इसको यहाँ से, ये इसको गायब करो यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं मुझे. दैट इज अ सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, दैट इज SARS-CoV-2. Presently, there is no vaccine for COVID-19 and it is under development by various countries. So this is what is the present scenario of the COVID-19. Now, how does the disease spread? ये हमको समझना जरूरी है एज ए फूड बिजनेस ऑपरेटर कि ये डिसीज कैसे. यार ये फिर भी एक लाइन रह गई यहाँ पे यार, इसको भगाओ यहाँ. हाँ, इसको मैं नीचे कर देता हूँ. ओके, ये डिस्टर्ब किया. हाउ डज द डिसीज स्प्रेड? ये कैसे फैलती है? ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द माउथ और द नोज आर रिलीजिंग व्हेन ए COVID-19 पर्सन कफ. वो जब खांसी करता है तो ये ड्रॉपलेट्स गिरती. ड्रॉपलेट्स फॉल ऑन टू दी सरफेस और दी ऑब्जेक्ट. ये जो ड्रॉपलेट्स होती है, जो खांसी के कारण है या चीखने के कारण है मुंह से या नाक से, ये कफ के दौरान निकलती है. ड्रॉपलेट फॉल ऑन टू दी सरफेस और दी ऑब्जेक्ट, या किसी सरफेस या ऑब्जेक्ट में गिरती है. दीज ड्रॉपलेट्स आर
टू हैवी टू हैंग इन द एयर, ये हवा में नहीं तैर सकती क्योंकि ये बहुत हैवी होती है, एंड दे क्विकली fall on the floors or the surface. This is the nature of COVID. Then directly when contaminated hands touch the mouth, nose or the eyes, indirectly when contaminated surfaces are touched, directly जो है वो नाक या माउथ या नोज आईज वगैरह को टच करें, या फिर कुछ पैकेजिंग मटेरियल है जैसे बॉक्सेस है और टेबल है और जो चाबी ताला लगाते हैं उनको टच करें, तो ये जो है ये स्प्रेड होता है। और इसके जो सिम्टम्स हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स? द टिपिकल सिम्टम्स आर माइल्ड फ्लू, फीवर दैट इज टेम्परेचर अबव 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, ड्राई कफ सूखी खांसी, टायर्डनेस। डॉक्टर थोड़ा आप समझाना ये सिम्टम पार्ट, मेरे ख्याल से आई थिंक यू आर बेटर देयर इन द ग्रुप, तो थोड़ा सा आप बात करके ये पढ़ के सामने। Yes, sir. Typical symptoms are, yes, sir. डॉक्टर निधि आप बताओ यार, मैं थक गया। हाँ, आप ज्यादा उसमें एक्सपर्ट है। हाँ Yes, sir. Yes, sir. हाँ डॉक्टर बोलिए। हाँ सर, क्लियर। हाँ बिल्कुल क्लियर है आपकी हेलो। वॉइस, बोलिए बोलिए डॉक्टर निधि। हाँ Yes, sir. Typical symptoms are asymptomatic to mild flu, like योर वॉइस इज नॉट क्लियर। नहीं, हाँ जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही। हाँ रुक जाओ, अब आएगी। हाँ मैडम, हाँ डॉक्टर निधि हैं, एक मिनट। डॉक्टर निधि देख लिया? ओके, मेरी आवाज आ रही सबको? मेरी आवाज आ रही? आ रही है। ओके डॉक्टर निधि, अब आवाज आ रही है आपको? चलो आ रही है सर। ओके, तो ड्राई कफ, उनकी आवाज, देयर सम टेक्निकल इशू। ड्राई कफ, टायर्डनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो सांस लेनी है वो उसका साइकिल छोटा हो जाता है, निमोनिया लाइक सिम्टम्स होते हैं, मसल पेन होते हैं, डायरिया होती है, फटीग होती थी, ये सब सिम्टम्स होते हैं। द सिम्टम्स टिपिकली ऑकर्स बिटवीन 2 to 14 डेज, 2 से 14 दिन के बीच में जो है। डॉक्टर निधि आपको मेरी आवाज आ रही? डॉक्टर निधि आपको आवाज आ रही मेरी? यार जरा जाके चेक करना, सबको आवाज आ रही है, इससे चेक करूंगा, मेरे से सही आ रही। चलो, द सिम्टम्स टिपिकली ऑकर बिटवीन 2 to 14 डेज। द वल्नरेबल ग्रुप्स, जिसको जल्दी होता है, दैट कैन बी अफेक्टेड विच आर इम्यूनोलॉजिकल डेफिशिएंट पर्सन, मतलब जो बड़े हैं, एल्डरली है, डायबिटिक है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये सब जो है आजकल रोज हम लोग सुन रहे हैं, तो उसमें ज्यादा। डस COVID-19 गेट्स ट्रांसमिटेड थ्रू फूड? So far, there is no reported evidence of COVID-19 getting transmitted through food, including poultry or seafood. मतलब ये खाने की चीजों के थ्रू COVID-19 नहीं फैलता। However, like other viruses, the virus that causes COVID-19 can survive on the surface of the object. ये जो ऑब्जेक्ट जैसे पैकिंग मटेरियल है, कार्टन्स है, जो पैकिंग मटेरियल है उसकी सरफेस में सर्वाइव हो सकता है। For that reason, it is critical to develop and follow a robust food hygiene program to prevent the spread of the virus. सर अटेंडेंस जरा लगा लेना सबकी, आप कौन कौन है? हाँ हेलो। हाँ जी, कौन? डॉक्टर निधि, कौन बोल रहे? हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? Okay. For that reason, it is critical to develop and follow the robust food. या जरा सबको थोड़ा क्या इसको छोटा करूँगा। हाँ, और पार्टिसिपेंट के 4-5 कौन कौन, यही है। हाँ
ओके ये सब ठीक है अभी आवाज ओके। सब लोग चैट बॉक्स में आके जरा अपना अपना नाम लिख दो जिसको आवाज आ रही है, सब क्लियर चले। ओके सो फार मैडम को एक चालू करके दे देना। ये तो मेरा मोबाइल हाँ कर दी हो जाएगा हाँ होगा अब देख लो ओके। So far there are no reported evidence of COVID-19 getting transmitted through food including the poultry and seafood. ये अभी फूड के थ्रू नहीं होता बट like other viruses virus can caught COVID-19 can survive on the surface or the object surface या object जैसे कार्टून है या उसकी पैकेजिंग मटेरियल उस पे जो है ये सर्वाइव कर सकता है। देन फॉर दैट रीजन Aditya left the meeting. For that reason, it is critical to develop and follow a robust food hygiene program to prevent the spread of virus. For that reason, it is critical to develop and follow the robust food hygiene system हमको जो है वो डेवलप करना पड़ेगा टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ वायरस। और ये जवाबदारी जो है टू कंट्रोल द वायरस फ्रॉम द फूड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर। जैसे फॉर एग्जांपल स्विगी है, फॉर एग्जांपल जोमेटो है, फॉर एग्जांपल अमेजॉन है, फॉर एग्जांपल एनी अदर ई मार्केटिंग कंपनी, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट कि जो डिलीवरी सिस्टम इज डिजाइंड इन सच ए वे दैट द वायरस डज नॉट ट्रांसमिट थ्रू फूड और थ्रू ए डिलीवरी पर्सन। दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। हम उसकी ही बात करने वाले हैं अलग अलग फूड बिजनेस के लिए। देन मैंने पहले ही बोल दिया, ये लिखा हुआ है इट इज मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने इसके लिखने के पहले ही मैंने बोल दिया था, जरा दिखाना तुम्हारे उसमें कैसे दिख रहा है। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द FBO फूड बिजनेस ऑपरेटर। हाँ परफेक्ट है। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर टू फॉलो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। इनको इससे करवा देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे हाँ चालू करो जो होगा देखिए। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द FBO टू फॉलो द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस GMP। मैंने GMP के बारे में बात की थी। जो फूड सेफ्टी के स्टूडेंट्स है मुझे बताने की जरूरत नहीं क्या GMP है। गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस GHP एज प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 4 ऑफ FSS। शेड्यूल 4 के बारे में हमने FSS की जो हमारा फूड सेफ्टी ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है उसमें डिटेल में शेड्यूल 4 के बारे में बताया। FSS मतलब फूड सेफ्टी FSS का जो फूड सेफ्टी सुपरवाइजर का जो हमारा प्रोग्राम था उसके जो लाइसेंसिंग उसके बारे में बताया था। और इवन जो शेड्यूल 4 है उसकी जानकारी लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द फूड बिजनेस रेगुलेशन 2011 में दी गई है। तो ये जो चीजें हैं दिस विल बी इन एडिशन टू दैट। मैंडेटरी गोल्डन रूल्स टू बी फॉलोड at all the times by all FBOs। सब फूड बिजनेस रिकॉर्डिंग हो रही है आशीष। फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को जो फॉलो करना है यस मैंडेटरी गोल्डन रूल्स टू बी फॉलोड at all the times by all the FBOs। Number 1 physical distancing minimum 1 meter in food processing industry minimum, but if you want you can have more 1.5 मीटर 2 मीटर कर सकते हैं बट 1 मीटर इज द मिनिमम। सेकेंडली थर्मल स्क्रीनिंग एट ऑल द एंट्री पॉइंट्स। थर्मल स्क्रीन सबको मालूम है, टेम्परेचर चेक करते हैं, फोटो दिया हुआ है। थर्ड स्ट्रिंजेंट पर्सनल हाइजीन मतलब PPE पहनना उस इंडस्ट्री के हिसाब से। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कैप माउथ मास्क हैंड ग्लोव्स शूज कवर एप्रॉन that all need to be used for that particular industry। And fourth, please download Arogya Setu app on your mobile and use the Arogya Setu app। ये सब चीजें पहले फूड सेफ्टी में FSSAI में नहीं थी। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, स्ट्रिंजेंट पर्सनल हाइजीन and fourth is download and use। डाउनलोड अकेले करने से काम नहीं होगा। डाउनलोड एंड यूज
आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप में क्या होता है, आप ब्लूटूथ के थ्रू और आप जो गूगल लोकेशन के थ्रू आपकी लोकेशन मैप हो जाती है और उसमें कुछ सिंपल क्वेश्चन है, उसका आप जवाब दीजिए। आप कोई कंटेनमेंट एरिया से दूर है तो यू विल बी इन द सेफ जोन ग्रीन। यदि मान लीजिए आप ट्रेवल करके कोई कंटेनमेंट एरिया के पास जाते हैं तो इमीडिएटली देयर बी सिग्नल कि आप जो है वो रेड जोन में जा रहे हैं। और इफ सम कोरोना पॉजिटिव केस डेवलप नियर टू योर लोकेशन तो यू विल गेट ए इंफॉर्मेशन कि भैया यहाँ पे डेवलप हुआ, यू हैव टू बी सेफ। तो दैट इज व्हाट इज देयर इन दी आरोग्य सेतु। तो जिसने नहीं किया होगा तो प्लीज डाउनलोड दैट। सो दीज आर दी मैंडेटरी थिंग्स फॉर द फूड सेफ्टी। डीप क्लीनिंग एंड सैनिटेशन, ये डीप क्लीनिंग एंड सैनिटेशन हमने फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग में इसके बारे में बताया था, यहाँ हम बहुत ज्यादा आगे कवर करेंगे इसको। ओके, स्मॉल एक्टिविटी। कोविड-19 डिसीज इज डैश, क्या आएगा यहाँ पे? फूड बॉर्न, वाटर बॉर्न और एयरबॉर्न? एयरबॉर्न डिसीज। करेक्ट, एयरबॉर्न है ना? ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी। डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 डिसीज आर, नंबर 1, coming in close contact with of a infected person, number 1. 2, contaminated hand touching face, nose or eyes. 3rd, touching contaminated surface. And D, both A and B. both A and B sir. Both A and B. Both A and B sir. ठीक है? ओके, नेक्स्ट। Direct mode of transmission of COVID-19 disease are, direct modes of, क्या हुआ? Direct modes of transmission of COVID-19 disease are coming in close contact with the infected person, First. indirect mode, Indirect mode. हाँ, indirect mode, not the direct mode, indirect mode. It is related to food. Indirect modes of transmission of COVID-19 diseases are coming in close contact with the infected person is a direct mode. ठीक है? Coming in close contact with the infected person is a direct mode. It is not an indirect mode. Second, contaminated hand touching face, nose and eyes. It is a direct mode. Direct touch होता है. Touching contaminated surface. Surface कहाँ से contaminated हुई? या तो person से या किसी दूसरी चीज से. Okay, so the indirect mode of transmission of COVID-19 is the touching contaminated surface because this is not the direct mode. यदि surface वैसे ही साफ है तो वहां से कोई contamination नहीं होगा। कोई infected person आके उसको टच करता है, किसी ने आके चीखा जो infected है या nose या eyes contaminated के हाथ लगाया तब वो contaminated होगी। So the indirect mode of transmission of COVID-19 is a touching contaminated surface. So this is what we have to take care in. This is what we have to take care in food safety. कि हमें जो भी surface, ये वो चालू हुआ अपने इको, किसी ने चालू किया क्या अपना वॉइस जरा म्यूट कर ओके। हाँ, फोर्थ कौन? रणवीर गुर्जर को बोलो उसको बंद करने के। हाँ, एन इंडिविजुअल नोज ही हैज कॉन्टेक्टेड COVID-19 infection. Fourth question, an individual knows he has contacted COVID-19 infection. Yes, because कब होता है? उसको फ्लू लाइक सिम्टम्स डेवलप होते हैं, है ना? No, it takes 2 to 14 days to develop the symptoms. मतलब 2 से 14 दिन लगता है symptom development. No, sometimes the infected person remains asymptomatic. So the probable answer could be both B and C. मतलब 2 से 14 दिन में डेवलप होते हैं उसके symptoms. So these are all the things which you have to understand. COVID-19 can spread through the food. Yes, no evidence available, no. Answer is at this point of time there is no evidence available. आगे क्या होगा वो यहाँ पे फिर परिवर्तन होगा।
मतलब फूड क्या होता है, कुक होकर बनता है ना. तो देर इज नो एविडेंस दैट इट कैन स्प्रेड थ्रू द फूड. नाउ सेक्शन 2, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर. उसकी क्या जवाबदारी है टू कंट्रोल द कोविड-19. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द FBO और फूड बिजनेस ऑपरेटर. Conduct awareness training on COVID-19 to all food handlers on symptoms, spread, company procedure, personal hygiene, social distancing, wearing mask, safe food handling, etc. Encourage employees to come forward to inform or declare if they are experiencing any symptoms. यदि किसी को कोई symptoms आती, खांसी आती, चीख आती, फीवर आता है, उनको encourage करो कि उसके बारे में मैनेजमेंट को बताए. एश्योरेंस ऑफ द असिस्टेंस, मतलब उनको ये आप बोलो कि भैया तुम्हारी नौकरी दी जाएगी, तुमको पूरे पैसे मिलेंगे. असिस्टेंस एंड पे, जॉब प्रोटेक्शन स्पेशली इन द लो इनकम ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब उनको तनख्वाह देनी, उनको बोलो कि भाई आप सेफ हो, डोंट वरी. एम्प्लॉय टू बी अवेयर एंड सेंसिटिव अबाउट वर्कर्स सैलरी, लीव, सेफ्टी, हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल एंड अदर इश्यूज ड्यूरिंग द पेंडेमिक. FBO सेल इनिशिएट, ये फूड बिजनेस ऑपरेटर जिसके पास लाइसेंस है उसकी ये जवाबदारी है कि सेल इनिशिएट स्क्रीनिंग ऑफ ऑल द पर्सनल एंटरिंग इन द प्रीमिसेस फॉर द फॉलोइंग. जो भी व्यक्ति प्रीमिसेस में आता है, या मैन्युफैक्चरिंग प्रीमिसेस हो या आप डिलीवरी करने वाले हैं जैसे स्विगी है या ऑनलाइन दूसरे हैं, तो जितने एम्प्लॉई है सबको यू हैव टू चेक द फीवर, टेम्परेचर, फटीग, किसी तरह चक्कर तो नहीं आ रहे, कफ, ड्राई एंड वेट, उसको खांसी तो नहीं है, और शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ और द ब्रीदिंग डिफिकल्टी, किसी को सांस लेने में तकलीफ है क्या. कोविड-19, नो कोविड-19 infected person is allowed to enter. No COVID-19 is spelling mistake है, infected person is allowed to enter. This includes employee, visitors, drivers, क्या लिखा, ड्राइवर्स, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स, जो कॉन्ट्रैक्ट में लेबर्स होते हैं वो, कस्टमर्स एटसेट्रा. जिस किसी को भी कोविड-19 है, इंक्लूडिंग एनीवन एज पर द लिस्ट, दे आर नॉट अलाउड टू enter the premises or carry on the work. Responsibility of the FBO: establish a local emergency response team and nominate COVID-19 coordinator. एक अलग से आपको किसी को COVID-19 coordinator अपॉइंट करना पड़ेगा, जैसे हैसअप टीम लीडर पहले होता था, हैसअप कोऑर्डिनेटर होता था. The team should develop company's protocols, guidelines on the disease. The guidelines must include as minimum following. इसकी जो कोऑर्डिनेटर है और उसकी जो COVID-19 की गाइडलाइंस बनेगी उसमें ये सब रहेगा. List of local authorized hospital for testing and treatment. Contact details of the professional disinfectant agency. डिसइंफेक्शन करने के लिए कुछ एजेंसीज रहती है जो उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स. डेडिकेटेड मास्क, ग्लोव्स एंड अदर PPE लाइक आर केप्ट एंड अवेलेबल फॉर इमरजेंसी सिचुएशन. आइसोलेशन रूम, one for suspected case, one for the close contact, are prepared with the special bins. ढक्कन वाली बिन्स होनी चाहिए, एक में सस्पेक्टेड केस और दूसरा उसका जो क्लोज कॉन्टैक्ट है उसके लिए भी रूम चाहिए. रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ ऑल अटेंडेंस, health status, visitors, etc. Detailed record keeping of confirmed cases covering whole incident process, information to local authorities, actions taken by the company. They all should be there in the in your COVID-19 team. Question 1 is, to manage COVID-19 pandemic situation, each business should have. Answer C, D, बोथ. सब होना चाहिए. फूड सेफ्टी सुपरवाइजर की जरूरत नहीं, फूड सेफ्टी सुपरवाइजर अपना वो दूसरा काम करेगा. लोकल
इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, कोविड-19 कोऑर्डिनेटर, बोथ बी एंड सी, है ना? तो इसका आंसर जो होगा वो डी है, बराबर है। लोकल इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम और कोविड-19 कोऑर्डिनेटर। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजर? मैनेजर की क्या जवाबदारी है? ऑल ऑफ अबव। ट्रेनिंग and awareness of the employees, assurance of assistance to unwell employee, COVID-19 screening of the employees and visitors, formation of local emergency response team, और last one all of above। ये सब चीजें होनी चाहिए, all of the above। Section 3, personal hygiene of the food handler। फूड हैंडलर की पर्सनल हाइजीन के बारे में व्हाट आर दी न्यू रिक्वायरमेंट्स ऑफ FSSAI? हैंड वॉश मिनिमम 20 सेकेंड और एज पर द WHO गाइडलाइन 20 सेकेंड। जब आप हाथ, सब प्रोसीजर, जितने लोगों ने फूड सेफ्टी सुपरवाइजर का कोर्स किया, FSI की ट्रेनिंग ली, सबको मालूम है हैंड वॉश कैसे करते हैं। मिनिमम 20 सेकेंड होल्डिंग टाइम उसमें होना चाहिए। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर फ्रिक्वेंटली यूज। गुड रेस्पिरेटरी हाइजीन, दैट इज wearing mask, frequent cleaning and disinfection and no close contact। These are the 5 rules of personal hygiene to be followed। Personal hygiene, hand wash for minimum 20 seconds or as per the WHO World Health Organization guideline, preferably followed by the sanitation with 70% alcohol or equivalent। पहले हैंड वॉश और फिर उसके बाद में सैनिटाइजर का जो इस्तेमाल करते हैं। दिस बेसिकली द प्रोसेस ऑफ सैनिटेशन। सैनिटेशन में क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन cleaning and sanitation? Sangeeta? Yes, sir. What is Can you difference- repeat the question? What is difference between cleaning and sanitation? Sir, in sanitation, we use the chemicals to clean or sanitize the premises. Hmm. While in cleaning, we can go for personal cleaning, as well as the physical hazards are removed by cleaning, while the chemical hazards are removed by sanitation. No, not chemical. Apart from the chemical, microbial hazards are removed in the process or reduced in the sanitation. Cleaning and sanitation, when you do for the plant, जो cleaning होती है, that is basically physical removal of the, what you say is physical dirt, dust वगैरह वो remove होता है, but the microbial load will not be removed in the process of cleaning। The process of sanitation is done to reduce the microbial load which are harmful in the food company। So the cleaning and sanitation, जब आप hand clean करते हैं, hand wash करते हैं, okay, not necessarily that all the microbial loads would be removed in the process of cleaning। जो 20 सेकंड के लिए hand wash करते हैं, we assume कि इसमें हमारा अच्छी तरह से हाथ साफ होता है, including reduction of the some of the what is the virus? It's basically microbial load, virus। What are the biological hazards in food safety? कौन कौन से है? कौन? दीपक बताइए कौन कौन से फूड सेफ्टी हैजार्ड माइक्रोबियल में या बायोलॉजिकल फूड? फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल सर। बायोलॉजिकल में कौन कौन से होते हैं दीपक? Bacteria, yeast, and mold. दीपक बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड। सर बैक्टीरिया, ईस्ट और मोल्ड्स वगैरह जो होते हैं हमारे। और वायरस काय में आएगा? सर माइक्रोबियल। यस। तो जो हैंड वॉश करते हैं, इसमें बाद में जो सैनिटेशन होता है, अब जरा बंद करना, आपका जो सैनिटेशन होता है उसमें उसका जो माइक्रोबियल लोड है वो उनका चौधरी छोड़ दिया, हाँ, वो कम होता है। स्टाफ मस्ट वॉश एंड सैनिटाइज देयर हैंड्स आफ्टर रिमूविंग द स्ट्रीट क्लोथ्स एंड बिफोर टचिंग क्लीन क्लोथ। जो बाहर से कपड़े पहन के आते हैं, स्टाफ मस्ट वॉश एंड सैनिटाइज देयर हैंड्स आफ्टर रिमूविंग स्ट्रीट क्लोथ्स। बाहर से जो कपड़े, जैसे चेंज रूम में है तो जब आप कपड़े चेंज करते हैं तो उसको नए कपड़े पहनने के पहले जो है आपको प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करना पड़ेगा, हैंड वॉश करना पड़ेगा। फेस मास्क एंड कवर एंड क्लीन प्रोटेक्टिव क्लोथिंग must be worn by all। no gap should be observed after। यार किसी की आवाज आ रही है भाई, किसी ने अपने जो माइक्रोफोन्स को बंद करिए। wearing the mask or cover, the face mask cover should be
changed every 6 hours. The face mask or the cover should be changed every 6 hours or as soon as they get wet. Reusable masks should be washed and sanitized. Disposal of mask must be done separately in a closed bin, in the closed bin. Paper/tissue. Paper bags may preferably be used to put used face cover before disposal. समझे भाई? पेपर और टिश्यू मतलब उसको जो है वो ओपन में नहीं छोड़ना, उसको कवर्ड बिन में विथ प्रॉपरली इफ पॉसिबल उनको जो है जो यूज्ड है उसको Excuse me, sir. यस हाँ Slide is not changed, sir. स्लाइड तो वही चल रही, मैं यही तो पढ़ रहा हूँ. पर्सनल हाइजीन के सेकंड पॉइंट है. पर्सनल हाइजीन वाली है स्लाइड. पर्सनल Yes, sir. हाइजीन का सेकंड पॉइंट फेस मास्क Yes, sir. ओवर द क्लीन प्रोटेक्टिव. No, sir. ये है what is the ये question है. Question second, what is the अच्छा आप responsibility of manager? कौन सा सेकंड आपकी कौन सी स्लाइड? फिर से पर्सनल हाइजीन चल रही है. आप जरा फिर से रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करिए आप. Yes. बिल्कुल स्लाइड सही चल रही है. पर्सनल हाइजीन में उसका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नो ज्वेलरी, वॉचेज यूज पॉलिसी, सैनिटाइज मोबाइल फोन्स आफ्टर एंट्री एट वर्क, ग्लोव्स टू बी वॉर्न ड्यूरिंग हैंडलिंग, ग्लोव्स टू बी वॉर्न ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ रेडी टू ईट फूड. कोई रेडी टू ईट फूड को आप टच करते हैं तो हैंड ग्लोव्स का इस्तेमाल करना जरूरी है. आफ्टर विच नो अदर सरफेस इज टच. जब हैंड ग्लोव पहन लिया तो दूसरी सरफेस नहीं टच करना है यदि आप जो है वो रेडी टू ईट फूड का सब करें. नोट दैट वेयरिंग ग्लोव्स मे गिव फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हैंड वॉशिंग एंड सैनिटाइजिंग टू प्रिवेंट द COVID-19. हैंड वॉश और सैनिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं कि बोले हमने सीधा हैंड ग्लोव पहन लिए तो काम होगा, नहीं. फर्स्ट हैंड वॉश, sanitize and then wear the hand gloves. These are the practices. Respiratory hygiene. It shall be adhered by covering mouth, nose while coughing and dispose of the tissue in a closed trash bin. मतलब जो माउथ मास्क, नोज, ये सब जो है वो shall be adhered by covering mouth, nose while coughing, dispose of the tissues in the closed trash bin. ठीक है. Reporting of the illness. Encourage workers to stay home if they are showing symptoms like coughing, fever, breathlessness, etc. Illness reporting on the phone to be accepted. उसको एक्सेप्ट करना, किसी ने फोन में बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को बुखार है, मेरे को ये है. Isolate the person if they have flu-like symptoms while at work and inform to the authorities. Personnel close to infected person must do self-quarantine or isolate as per the directions of the government. Isolated person to use dedicated toilets and washing area. जो person isolate होते हैं उनको different washrooms और washing area इस्तेमाल करना है. यदि कोई close person से पर्सनल क्लोज टू इन्फेक्टेड पर्सन, कोई इन्फेक्टेड पर्सन के पास में जो आदमी रहता है उसको सेल्फ क्वारंटाइन करना, आइसोलेट करना एज पर द डायरेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट. और आइसोलेट जो पर्सन है जो 14 दिन के लिए आइसोलेट करते हैं उसको वॉशरूम और वॉशिंग एरिया सेपरेट इस्तेमाल करना है, किसी दूसरे के वॉशरूम और वॉशिंग एरिया का इस्तेमाल नहीं करना है. डिसकंटिन्यू यूज ऑफ बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट्स. अटेंडेंस के लिए कई जगह अंगूठा लगाना पड़ता था. शेयरिंग ऑफ द बिलोंगिंग्स लाइक ग्लोव्स, जैकेट, कॉमन स्टेशनरी, पेन, वर्क टूल्स एटसेट्रा ड्यूरिंग द पेंडेमिक पीरियड. ये सब चीजें बायोमेट्रिक अटेंडेंस बंद करना है. कुछ दूसरी चीजें जैसे हैंड ग्लोव्स वगैरह शेयर करते हैं या जैकेट, अभी फर्स्ट शिफ्ट में इसने पहन लिया, दूसरी शिफ्ट में दूसरा पहन लेगा. स्पेशली जो कोल्ड रूम्स और फ्रोजन रूम्स रहते हैं जहाँ पे -18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है, वहाँ पे क्या होता है जैकेट्स पहनना पड़ता है जो कि कोल्ड रूम से रेजिस्टेंट रहती है, उसको ज़्यादा ठंड नहीं लगती उससे. तो ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट शिफ्ट में पहना वही जैकेट आके सेकंड शिफ्ट वाला पहनेगा. उसने पेन और वर्क टूल जो है, वर्क टूल से मतलब जैसे मान लीजिए हैंड ट्रॉली कोई ऑपरेट कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि इसने ऑपरेट किया फिर थोड़ा फिर दूसरा है, या तो उसको यूज़ करना है, प्रॉपर तरीके से उसको सैनिटाइज करना पड़ेगा. फूड प्रेमिसेस, टॉयलेट्स, काउंटर्स, इक्विपमेंट्स एटसेट्रा
that come in contact with the infected person shall be thoroughly cleaned with hot water and detergent and disinfected with 0.1% hypochlorite solution or equivalent. ये फूड प्रेमिसेस की बात की है. फूड प्रेमिसेस टॉयलेट्स, काउंटर्स, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा. यदि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आती है तो उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन. भाई साहब ये नहीं बताऊंगा हाउ टू वॉश योर हैंड्स. ये सब स्टेप्स बहुत हम लोगों ने बताई है. हैंड वॉश की प्रोसीजर 20 सेकंड से 30 सेकंड कम से कम करना है. और ये पिक्चर में आप देख लीजिए, उसमें दिख रहा है पिक्चर क्लियर. हैंड वॉश की प्रोसीजर मैंने सब बताया हूँ. हाथ को गीले करना, फिर सोप अप्लाई करना, फिर रब करना, कितने तरीके से रब करना, ये सब हमने डिटेल में जो है वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग ऑफ द फूड सेफ्टी ये सब हमने जो है ये सब चीज़ें बताई. तो ये आप समझ लीजिए कि प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश करना है. प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर फ्रॉम गेटिंग सिक. आपको स्वयं को और दूसरों को बीमार, जैसे यदि खांसी आती है तो अपनी नाक कवर करना टिश्यू से. टिश्यू बॉक्स वगैरह, टिश्यू पेपर वगैरह जो फेंकते हो कवर्ड बिन में फेंकना. क्लीन योर हैंड्स विद द अल्कोहल बेस्ड हैंड रब और विथ सोप एंड हॉट वाटर फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स आफ्टर कपिंग. खांसी आने के बाद में, नाक पोंछने के बाद में, व्हेन केयरिंग फॉर द सिक, या किसी यदि आप किसी जो है वो बीमार आदमी को आप उसको मदद कर रहे हो. बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द फूड, मतलब खाना बनाने के पहले, है ना. समटाइम्स यदि प्रोसेस लंबी तो ड्यूरिंग ऑल्सो एंड आफ्टर प्रिपरेटिंग. जब आपका फूड बनाना कंप्लीट हो जाता है आपको प्रॉपर तरीके से हाथ धोना है. बिफोर ईटिंग, ऐसा नहीं खाना बनाने के बाद सीधा खाना खाए तो हाथ धोने की जरूरत नहीं है. खाना खाने के पहले फिर से हाथ धोइए. आफ्टर यूसेज ऑफ द टॉयलेट, व्हेन हैंड्स आर विजिबली डर्टी, ऐसे ही आप देखते हो यार हाथ गंदे दिख रहे हैं तो धो लेना चाहिए. अवॉइड टचिंग नोज, आईज एंड माउथ. कोशिश ये करें, कई लोगों की आदत होती है कि बार बार टच करते हैं नाक कान, ये तो कोशिश ये करें कि बार बार जो है वो टच ना करें. धीरे धीरे आदत में परिवर्तन आएगा, है ना. ये जो है ये कुछ चीजें क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए इसके बारे में. क्या करना चाहिए, जैसे आपको माउथ मास्क, यदि मान लीजिए आपको किसी तरह से कुछ सिम्टम्स हैं जिसमें कि आपको नाक आना या हल्का सा जो है वो इस टाइप की तकलीफ है, माउथ मास्क पहने. कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस रखें. टेक द कवरिंग ऑफ व्हेन यू गेट होम एंड वॉश इट. यदि आप कुछ एप्रॉन, कोई दूसरी चीज़ जो कपड़े वगैरह पहन के आते हैं उनको निकालने के बाद प्रॉपर तरीके से हाथ धोए. और एवरी 20 सेकेंड, एवरी टाइम जो आपको बताया उसके हिसाब से करीब करीब 20 सेकेंड के लिए आप अपने जो है वो हैंड वॉश वगैरह करें. वेयर ग्लोव्स द राइट वे. सही तरीके से ग्लोव्स पहनना बहुत ज़रूरी है. कंटेमिनेटेड ग्लोव्स पहनने की भी बहुत बीमारी है फूड इंडस्ट्री में. जैसे एक बार ग्लोव्स पहना और बोले वॉशरूम जाना, निकाल के रखा, फिर आके वो ग्लोव पहन के काम चालू. एक बार यदि आपने ग्लोव्स को निकाल दिया तो उसको दोबारा नहीं पहनना है, बनती कोशिश. दैट इज, तो ये ग्लोव पहनना और उसको डिस्पोज करने के बारे में, दैट इज वेयर फूड सर्विस ग्लोव्स और यूज सैनिटरी यूटेंसिल or daily tissue when handling ready to eat food. Always wash your hands before putting the gloves. Gloves पहनने के पहले हाथ धोना है. Change your gloves anytime you would need to wash your hand. जब जब आप हैंड वॉश करते हैं आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना. तो रिमूव योर ग्लोव्स. ये बेसिकली जो चीज़ें ग्लोव्स को सही तरीके से पहनना इस्तेमाल करने से रिलेटेड है. तो हैंड मस्ट बी वॉश्ड फॉर डैश. Hands must be washed for
minimum 20 seconds using water and soap. यार ये स्लाइड चेंज हो रही है, स्लाइड चेंज हो रही है? यस सर, हो रही है। हो रही ना? तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज है, मतलब 20 सेकंड के लिए पानी और साबुन का इस्तेमाल करते हुए आपको हैंड वॉश करना है। फेस कवर मस्ट बी चेंज आफ्टर एवरी 6 आवर्स। इसके पहले भी आप चेंज करते हैं, बट मैंडेटरली जो फेस कवर है 6 घंटे में तो चेंज करना ही करना है भाई। उसके पहले आप करते हैं अच्छी बात है, बट 6 घंटे से ज़्यादा आपको फेस कवर नहीं रखना है। फेस कवर शुड प्रेफरेबली बी कवर्ड यूजिंग पेपर और पेपर बैग। जब आप उसको फेंकते हैं, फेस कवर शुड प्रेफरेबली कवर्ड यूजिंग पेपर और पेपर बैग्स, प्रेफरेबली बिफोर डिस्पोजल। इससे क्या होगा कि उससे जो कंटेमिनेशन फैलने वाला होगा वो कम हो जाएगा या रुक जाएगा। उसको क्या करना, आपको किसी पेपर में कवर करना है या पेपर बैग में डालने का। फेस कवर मतलब जैसे आप माउथ मास्क वगैरह पहनते हैं ना, तो ऐसे नहीं फेंक देने का, क्योंकि उसमें हो सकता है आप किसी तरह से खांसी आई हो, कफ आया हो, उससे जो है वो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहते हैं। हैंड वॉशिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इफ ग्लोव्स आर वॉर्न। यदि आप ये कहते हैं कि सही या गलत क्या है, आप इसमें से बताइए कि हैंड वॉशिंग की ज़रूरत नहीं है यदि आप ग्लोव्स पहनते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है, सही नहीं है, फॉल्स, गलत है। ग्लोव्स मे गिव फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी बट हैंड वॉशिंग इज ए मस्ट। मतलब हैंड वॉशिंग प्रॉपर तरीके से इज मस्ट बिफोर वेयरिंग द ग्लोव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से करेक्ट क्या नहीं है। वॉश हैंड्स आफ्टर रिमूविंग ग्लोव्स एंड फेस कवर्स। करना पड़ेगा आपको, हैंड वॉश करना पड़ेगा जब आप ग्लोव्स निकालते हैं, फेस कवर निकालते, करना पड़ेगा ना हैंड वॉश। देन कवर नोज और माउथ विथ टिश्यू व्हाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। डू नॉट टच आईज, फेस, नोज, माउथ, फेस कवर, ऑल ऑफ द अबोव, डी। ठीक है ना? ये सब सेंटेंस जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट और करेक्ट। एक भी करेक्ट हो सकता है, एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। तो 1 से लेके 3 तक जो स्टेटमेंट दिए पूरे ए, बी और सी। वॉश हैंड्स आफ्टर रिमूविंग ग्लोव्स एंड फेस कवर। जब आप फेस कवर और ग्लोव्स निकालते हैं तो अपने हाथ धोना जरूरी है। दूसरा, कवर नोज ऑब्लिक माउथ विथ टिश्यू वाइल कफिंग और स्नीजिंग। जब आप कफिंग और स्नीजिंग करते हैं या छींक आती तो आपके मुंह को कवर करना या नाक को कवर करना जरूरी है। तीसरा, डू नॉट टच आईज, फेस, नोज, माउथ और फेस कवर। आप बार बार टच ना करो। ये तीनों सेंटेंस करेक्ट, तो आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द अबोव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इन्फेक्टेड एम्प्लॉइज शुड सेल्फ क्वारंटाइन और आइसोलेट देमसेल्फ। बिल्कुल सही है। यदि मान लीजिए कोई एम्प्लॉय इन्फेक्टेड है तो उसको सेल्फ क्वारंटाइन या अपने आप को अलग करना जरूरी है। सेल्फ क्वारंटाइन करना, जो आजकल सरकार पकड़ पकड़ के ले जाकर क्वारंटाइन कर रही है। तो यदि कोई इन्फेक्टेड एम्प्लॉय है तो अपने आप सेल्फ क्वारंटाइन हो जाओ। स्टेटमेंट ये सही है। इफ एन एम्प्लॉय डेवलप फ्लू लाइक सिम्टम्स एट वर्क प्लेस देन ही शुड बी सेंड होम। नो, उसको घर नहीं भेजना है, उसको ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ाना है। तो ये सेंटेंस जो है इनकरेक्ट है। सही है ना? कोई एम्प्लॉय को यदि फ्लू लाइक हो जाता है या सिम्टम्स हो जाते हैं एट वर्क प्लेस, वर्क प्लेस बोल रहा है, एट वर्क प्लेस, जब काम के दौरान, देन ही शुड बी सेंड होम। नो, उसको घर भेजने से उसका काम नहीं होगा भाई, उसको ट्रीटमेंट करवाना है आपको।
आपकी जो कोविड की जो टीम बनी हुई है उसके थ्रू उसको आगे बढ़ाना है कि इसका कैसे ट्रीटमेंट हो। सी, वर्क स्टेशन, सरफेस, टॉयलेट, लॉकर, टेबल एटसेट्रा टच्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी डिसइंफेक्टेड। यस, ये करना पड़ेगा, आपको डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा यदि कोई भी वर्क स्टेशन या सरफेस या टॉयलेट्स या लॉकर या टेबल एटसेट्रा टच बाय द इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी डिसइंफेक्टेड एंड डी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल शुड बी आइसोलेटेड। करेक्ट, उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है? बी। If an employee develops flu-like symptoms at workplace, then he should be sent home. Section 4, social distancing. Social distancing, minimum physical contact between two persons. Minimum distance to be maintained is 1 meter. FSSAI ने 2 मीटर इसलिए नहीं बोला है क्योंकि ये जो चीजें कही गई है ये 100% फूड इंडस्ट्री को, FBO को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है मिनिमाइज फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू पर्सन, मिनिमम डिस्टेंस टू बी मेंटेन्ड इज 1 मीटर। टू डू दिस FBO टू डू दी फॉलोइंग। FBO को क्या करना पड़ेगा? फूड बिजनेस ऑपरेटर को। अभी आप देखिए इससे कितना इंपैक्ट पड़ेगा फूड इंडस्ट्री में। जैसे पहले की कोई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वहां पे 3-4 ऑपरेटर एक के बाद एक जो है वो खड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप चले जाएं मैंगो पल्प प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री में, तो सबसे पहले क्या होता है? मैंगो वॉश होता है, धुलता है मैंगो 2 बार। उसके बाद में उसमें जो काला पोर्शन रहता है जहां से वो आम के पेड़ से लगा रहता है उसको, और कुछ डैमेज पोर्शन है उसको कट करने के लिए, निकालने के लिए, और मैंगो को 2 या 3 पीस में काटने के लिए एक कन्वेयर बेल्ट चलता है लंबा, करीब 50 से 60 फीट लंबा, और दोनों साइड में उसमें वर्कर्स रहते हैं, लेडीज या जेंट्स, जो कि उठा के उसको सही उसका काला पोर्शन निकालते थे। तो वो सब एक दूसरे से चिपक के खड़े होते थे पहले, मतलब नजदीक नजदीक होते थे। अब जब ये नए कानून आए 1 मीटर वाले के, तो फॉर एग्जाम्पल यदि 50 फीट का कन्वेयर बेल्ट था, उसमें दोनों तरफ यदि मान लीजिए 15-15 लोग खड़े होते थे, तो मतलब एक में डिस्टेंस कितना हुआ? सिर्फ थोड़ा सा रहता था। अब क्या होगा? उसी में सिर्फ कम लोग खड़े हो सकते हैं। तो उससे क्या हो गया कि आपको कन्वेयर की बेल्ट की लेंथ जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब आपको जो जगह लगेगी वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब यदि आपका एग्जिस्टिंग प्लांट है तो उसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी। ये इसका इंपैक्ट है, समझे ना आप? तो ये सेम चीज एप्लीकेबल जो है, जितनी फूड इंडस्ट्री है ये सब में एप्लीकेबल है। चाहे कोई डिलीवरी कर रहा है, उबर ईट से सप्लाई कर रहा है, चाहे जो है वो स्विगी से सप्लाई कर रहा है, चाहे जोमेटो से कर रहा है, चाहे टोमेटो से कर रहा है, सबको सोशल डिस्टेंसिंग इज मैंडेटरी फॉर ऑल। बिना सोशल डिस्टेंसिंग के कोई भी फूड इंडस्ट्री ऑपरेट नहीं कर सकती आफ्टर कोविड। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल गो अप। अभी आप देखो, पहले जो तेल मिलता था 1 लीटर हमको 85 रुपए में मिलता था, फैक्ट्री से होलसेल में 80 रुपए में निकलता था, आपको मिलता था 85 मैक्सिमम, 80 में मिलता था आपको। अभी ऑयल की कीमत आप देखिए 100 रुपए से कम कुछ नहीं है। इमीडिएटली कॉस्ट पे इफेक्ट आ गया। इंडस्ट्रीज काम कर रही है, उनका प्रोडक्शन कम हो गया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर इज गॉन अप। तो वो कहाँ आएगा? वो कंज्यूमर के पास। क्योंकि यदि वो फूड सेफ्टी के नॉर्म्स नहीं फॉलो करते हैं, उनका प्रोडक्शन ज्यादा होगा बट यू विल गेट अनसेफ। सो द कोविड हैज इंक्रीज्ड योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कौन है वो? 1 मिनट बात। हाँ, सो द कोविड, वैसे हटा के स्पीकर चालू करके बात कर लो ना। हाँ, कोविड हैज increased your cost of production. Only 3 to 4 employee in an area of 10 feet at any given point of time. मान लीजिए कोई 10 फीट का एरिया है, उसमें किसी भी तरह से 3 से 4 एम्प्लॉय से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्टैगर वर्क स्टेशन, फूड प्रिपरेशन एरिया एटसेट्रा। स्टैगर्ड फूड वर्क स्टेशन, स्टैगर मतलब आगे पीछे करना। जैसे मान लीजिए शिफ्ट आपकी 8 बजे चालू होती थी, कुछ लोगों को आप 8 बजे बुला सकते हैं, कुछ को थोड़ा बाद। कौन है? कौन है? हैं? हाँ, तो
स्टैगर वर्क स्टेशन, स्टैगर वर्क स्टेशन आप समझते हैं, मतलब क्या करें कि टाइम आपकी प्रोसेस के हिसाब से किसी भी काम करने की जगह को हम आगे पीछे कर सकते हैं। फूड प्रिपरेशन एरिया, जैसे मान लीजिए आपकी जो है वो कैटरिंग कंपनी है जहां पे आप जो है वो सैंडविचेस बनाते हैं, है ना, और सैंडविचेस में अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स जाती है। वेजिटेबल सैंडविच में आपको ककड़ी जाती है, टमाटर जाते हैं, धनिया जाती है, ये जाता है, वो जाता है। लेकिन पहले क्या होता था कि जो फूड प्रिपरेशन या आप जो है वो मान लीजिए रेस्टोरेंट है और एक सेपरेट आपका फूड प्रिपरेशन एरिया जहाँ सब्जियों की कटिंग होती थी और सब चीजें एक साथ एक टेबल में जो है वो गोभी काट रहा है, एक में टमाटर काट रहा है, एक में धनिया काट रहा है, एक में हरा प्याज काट रहा है, एक में कुछ काट रहा है। 7-8 लोग काम कर रहे थे। तो प्रॉब्ली आपको क्या करना पड़ेगा, 7-8 में से बोलेगा भैया 2 तुम सुबह 6 बजे काम चालू करो, अगले 2 तुम काम चालू करो 7 बजे, अगले 2 तुम काम, वो आपको अपने प्रोसेस के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। दैट इज नोन एज स्टैगरिंग। रिव्यू द स्पीड ऑफ प्रोडक्शन लाइन। मैंने आपको मैंगो का एग्जांपल बताया था, नंबर ऑफ पर्संस कम हो गए वहां पे मैनुअल ऑपरेशन के लिए, तो जो आपकी प्लांट की कैपेसिटी पहले मान लीजिए 2 टन पर आवर थी, तो वो कम होकर 1 टन हो जाएगी अभी। रिव्यू शिफ्ट अरेंजमेंट, आपको शिफ्ट अरेंजमेंट चेंज करना पड़ेगा। लिमिट नंबर ऑफ पीपल, दैट इज ड्राइवर, क्लीनर और कस्टमर एक्सेट्रा कमिंग इन कांटेक्ट विथ योर फूड और इंडस्ट्री। यूजिंग स्पेसिंग मेजर्स लाइक स्टिकर्स, टेप्स, मार्कर्स टू मेंटेन द डिस्टेंस एट ऑल द प्लेसेस। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो या तो आपको स्टिकर बनाना या टेप से बनाना या पेंट लगा करना, वो सोशल डिस्टेंसिंग। प्रोहिबिट शेयरिंग ऑफ लॉकर्स। पहले क्या होता था फूड इंडस्ट्री में, जो लॉकर्स रहते थे जिसमें लाके अपना वो सामान रखता था, फिर वहां पे कपड़े चेंज करके फिर अंदर वर्किंग के लिए जाता था। तो पहले क्या होता, जो बड़े लॉकर रहते थे वहां 2-3 वर्कर को दे देते, पूरा एक इकट्ठा है वहां पे 5-6 को दिया हो। तो ये शेयरिंग लॉकर्स की नहीं, आपको इंडिविजुअल लॉकर सबको देना पड़ेगा। फूड डिलीवरी पर्सनल, मैं भी बात कर रहा था, फूड डिलीवरी पर्सनल शुड लीव द पैकेट एट 1 मीटर डिस्टेंस एट द कस्टमर डोर। डू नॉट हैंड ओवर द फूड पैकेट डायरेक्टली टू द कस्टमर। आपने ऑर्डर किया जोमेटो से, स्विगी से, उसने लाया आपके हाथ में दे दिया, नो। आपको एज ए कस्टमर एक प्लेस डेजिग्नेटेड करनी पड़ेगी। आपने ऑनलाइन ऑर्डर दिया तो उसने थैली लाएगा, वहां लटका देगा, वो कम से कम 1 मीटर आपसे दूर आपको कॉल करके बोलेगा भैया अपनी थैली ले लो पिज्जा की। पिज्जा भी नहीं खाओ भाई, छोड़ दो, अभी पिज्जा भी घर में बना के खाओ। लेकिन जो फूड डिलीवरी कंपनीज है उनके लिए एक नया, ये बहुत सारी चीजें आई कि भैया ये 1 मीटर का जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है। टेक अवेज टू बी इंकरेज्ड इंस्टेड ऑफ डाइन इन। अभी कोविड की सिचुएशन को देखते हुए टेक अवेज मतलब खाना पैक करके रेडी है भैया, आप वहां बैठ के खाएं, उसकी बजाय टाइम कितना हो गया है, 12:20 ना, अभी 40 मिनट है मेरे पास। ओके, तो जो टेक अवेज को जो है ना आपको इंकरेज करना है। टेक अवेज भैया आपने फोन पे ऑर्डर दे दिया, आप आओ उठा के लेके जाओ, इधर बैठ के खाने की अभी व्यवस्था, कोविड चल रहा अभी नहीं खाना। फेस टू फेस मीटिंग्स आर रिस्ट्रिक्टेड एज मच एज पॉसिबल। दिस इज वन ऑफ द स्टेप विच एफएसएसआई इज टेकन कि जो फेस टू फेस ट्रेनिंग होती थी पूरे दिन की, वो ठीक है वो चलेगी, लेकिन ये कोविड के बाद में चलेगी। लेकिन अभी कोविड चल रहा है तो ऐसा, ये हमारी जवाबदारी, पार्ट ऑफ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म यू व्हाट आर द चेंजेस विच हैज टू कम इन द फूड इंडस्ट्री। एंड दैट इज द रीजन, पिछले, क्योंकि ये जो मॉड्यूल है इसको डेवलप करना और टू लॉन्च इन ए पब्लिक प्लेटफॉर्म, इट्स ए वेरी टीडियस एक्सरसाइज। इसमें जो एक एक शब्द लिखा है, एवरी वर्ड हैज ए मीनिंग एंड इट हैज टू बी मैंडेटरली फॉलोड बाय ऑल द एफबीओ। सो थैंकफुल टू द टीम ऑफ फोस्टेक जिन्होंने जो है वो बहुत मेहनत की, और एटलीस्ट पहले देयर वाज नो प्रोविजन फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग in FSSAI. Now this is something they have gone step ahead because this has to do something with the food. ऐसा नहीं मार्केटिंग में बता दें, ऐसा नहीं मोटिवेशनल की जो है आपको भाषण देने की आप यूं कर लोगे तो यो, इट इज नॉट सो। फूड इज ए मोस्ट सेंसिटिव आइटम। स्मॉल मिस्टेक in handling the food
very small mistake in handling with the food safety, it may lead to a disaster. आप समझते हैं डिजास्टर का मतलब? ये अभी जो चल रहा है, इट इज डिजास्टर, इट इज कैटास्ट्रोफिक. यदि किसी तरह से मान लीजिए फूड के थ्रू कोई कंटेमिनेशन जाता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, बिलीव मी. दैट इज द रीजन ये जो ऑनलाइन इमीडिएटली ये लेके आया कि दिस हैज टू बी स्टार्टेड. और ये पहला सेशन है आज पूरे हिंदुस्तान का ये चालू हो रहा है. जो एक्टिविटी मिनिमम डैश मीटर गैप शुड बी मेंटेन्ड बिटवीन टू फूड हैंडलर्स. कितने? 1 मीटर. सोशल डिस्टेंसिंग ड्यूरिंग फूड हैंडलिंग कैन बी मेंटेन्ड बाय इंक्रीजिंग गैप बिटवीन द वर्क स्टेशन. वर्क स्टेशन मतलब जहां खड़े होकर काम करते हैं लोग. रिड्यूसिंग स्टाफ स्ट्रेंथ, यस दैट इज पॉसिबल. आपके यहाँ पहले मान लीजिए 25 लोग थे, आप 15 पे कर दो. नॉट शेयरिंग लॉकर्स, करेक्ट, आपको लॉकर शेयर नहीं करना. मीन्स ए बी सी एंड ऑल इज टू बी इंप्लीमेंटेड. ये सब आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी एज पर दिस गाइडलाइन. देन सेक्शन 5, इट इज क्लीनिंग एंड सैनिटेशन. क्लीनिंग एंड सैनिटेशन, आशीष जरा इधर से दिखाना, यहां से ऊपर से मैं देखता हूँ. क्लीनिंग एंड सैनिटेशन, परफेक्ट, आवाज आ रही? क्लीनिंग एंड सैनिटेशन. Cleaning and sanitation program as described in Schedule 4 is mandatory to all the FBO. जो Schedule 4 है, Food Safety and Standard Regulation 2011, फॉलोइंग ये फॉलो करना जरूरी है. फॉलोइंग फूड एस्टेब्लिशमेंट shall be cleaned with soap and water followed by disinfection. Usually disinfection होता है using freshly prepared 1% hypochlorite solution or equivalent. कौन कौन से एरिया में? फूड प्रिपरेशन एरिया और ए प्रोडक्शन एरिया. जैसे फॉर एग्जांपल बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग है, तो जहां पे उसके रेसिपीज बना के आप उसकी बैच बनाते हो, जहां पे ओवन्स लगी हुई है. किचन है तो फूड प्रिपरेशन जहाँ पे वेजिटेबल्स कटिंग होती है, जहाँ पे से बेस करी बनाने के लिए होती है, जहाँ पे किचन है जहाँ पे कुकिंग होती है. देन स्टोर्स एंड पैकेजिंग एरिया. सर्विस एरिया, सर्विस एरिया होता है जहाँ से फूड सर्व किया जाता है, यहाँ पे जो है वो डिस्पैच किया जाता है. वेस्ट डिस्पोजल एरिया, ऑफिस स्पेस एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल. तो फूड एस्टेब्लिशमेंट में they should be, these are the areas, they should be cleaned with soap and water. सबसे पहले साबुन और पानी से धोना, followed by disinfection. और disinfection के लिए जो recommended है, using freshly prepared. ऐसा नहीं 2 साल पहले का रखा हुआ था 1% हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन, पता चला उसकी स्ट्रेंथ ही खत्म हो गई. नो, freshly prepared 1% hypochlorite solution or something equivalent to this is to be used for disinfection. Freshly prepared. Second, clean equipment, containers, utensils, cutlery, etc. thoroughly with soap and water. Equipment, कंटेनर, जैसे प्रोसेसिंग के लिए मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट है तो उसकी अपनी क्लीनिंग सिस्टम रहता है जिसको बोलते हैं CIP, क्लीनिंग इन प्लेस. ओके, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, क्लीन इक्विपमेंट, कंटेनर, यूटेंसिल, कटलरी एटसेट्रा thoroughly with the soap and water and use of hot water above 60 डिग्री. हॉट वाटर मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा गर्म हो गया पानी तो हॉट वाटर हो गया, ऐसा नहीं होता. यहाँ पे द डेफिनेशन ऑफ हॉट वाटर हियर इज 60 डिग्री सेंटीग्रेड. 60 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब पानी ऐसा होता है 60 डिग्री आप उससे नहा नहीं सकते, आप जलेंगे तो फिर उसमें ठंडा पानी मिलाते हैं. आप नहाते उस पानी का टेम्परेचर कितना होता है? 45, 40, 48, डिपेंड कि आपको कैसा गर्म पानी चाहिए. 60 इतना गर्म रहता है कि आप नहीं नहा सकते उससे. सो द हॉट वाटर, यूज ऑफ हॉट वाटर इज रिकमेंडेड. क्लीनिंग एंड सैनिटेशन, ये देखिए टच पॉइंट है. हाई टच पॉइंट जो है, हाई टच पॉइंट क्या होता है? एलिवेटर बटन्स, हैंड रेल्स, हैंडल्स एंड कॉल बटन्स, एस्केलेटर हैंड रेल्स, पब्लिक काउंटर्स, इंटरकॉम सिस्टम, equipments like telephone, printer, scanner and other office machines, table tops, chair handles, pen, diary, files,
कीबोर्ड्स, माउस पैड, टी, कॉफी डिस्पेंसिंग मशीन एटसेट्रा। क्लीन अपने घर में भी ऐसा करने का है, क्लीन ट्वाइस डेली बाय मॉपिंग विथ एब्जॉर्बेंट क्लॉथ और पतला कपड़ा से सोक्ड इन 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन। आरसीजी सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन की व्यवस्था यहाँ पे भी कर लीजिए अब आप। सोडियम हाइपोक्लोराइड से घर में भी 2 बार ये प्रोसीजर जो है इसके हिसाब से डिसइंफेक्शन करना है। मोबाइल तो अपन ने सालों से नहीं किया, सबने नहीं किया, ठीक है ना। तो ये पर्सनल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, क्लीनिंग एंड सैनिटेशन। मेटेलिक सरफेस लाइक डोर हैंडल्स, कितने बार टच करते हैं दिन भर में डोर हैंडल, सिक्योरिटी लॉक, हैंडल्स ऑफ द बास्केट, कार्ट, डिस्प्ले रैक्स वेयर ब्लीच इज नॉट सुटेबल, 70% alcohol based solution is recommended for cleaning and sanitation. Hand sanitizing station at the entry and near high contact surfaces. क्या रहता है उसमें? Cleaned at least twice in a shift. कुछ भी नहीं किया, मान लो पूरे शिफ्ट में बाथरूम भी नहीं गया, कोई काम ही कर रहा है, कुछ भी नहीं किया उसने, फिर भी 2 बार कम से कम हाथ धोना जरूरी है। एंड सैनिटाइज विथ 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन। हाई टच पॉइंट्स, टॉयलेट्स एंड वॉशरूम्स, आफ्टर एवरी शिफ्ट यूजिंग वाटर एंड डिटर्जेंट फॉलोड बाय 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। टॉयलेट्स और वॉशरूम की सफाई जरूरी है। एरिया ऑफ 2 meters अराउंड द पर्सन हु हैज कफ्ड, या किसी ने जैसे अंदर खांसी वासी ये वो की समस्या है किसी को, तो उसके एरिया ऑफ 2 meters अराउंड द पर्सन हु हैज कफ्ड वैकेटेड इमीडिएटली, 2 मीटर का एरिया, थरोली क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन। फूड इंडस्ट्री में फूड सेफ्टी बहुत जरूरी है। एंड ऑल क्लीनिंग इक्विपमेंट, क्लॉथ्स, मॉप्स, रियूजेबल प्रोटेक्टिव गियर सच एज बूट्स, ग्लोव्स, ये सब चीजों को क्लीन थरोली बिफोर यूज एंड आफ्टर यूज, सैनिटाइज व्हेन रिक्वायर्ड। क्लीनिंग एंड सैनिटेशन स्टेप 1 प्रिपरेशन, रिमूव लूज। कैसे होती है क्लीनिंग एंड सैनिटेशन फैक्ट्री में? रिमूव लूज डर्ट एंड फूड पार्टिकल्स, रिंस विथ वार्म वाटर एंड पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर समझते हैं सब लोग भाई, पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर एज पर IS स्टैंडर्ड 10,500 विच आई हैव टॉट, है ना। सेकंड स्टेप इज, पहली प्रिपरेशन। सेकंड क्लीनिंग, वॉश विद द हॉट वाटर 60 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिटर्जेंट, रिंस विथ क्लीन पोर्टेबल वाटर। थर्ड सैनिटाइजिंग, ट्रीट विथ वेरी हॉट क्लीन पोर्टेबल वाटर 75 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एटलीस्ट 2 times, and air drying, leave benches or counters and the equipment to air dry. The most hygienic way to dry equipment is in a draining rack। ये क्या है? मोस्ट हाइजीनिक ड्रेनिंग रैक, ये स्पेशली कैटरिंग में इंपॉर्टेंट है। ड्रेनिंग रैक जहां पे आप उस पर रखते हो तो सब पानी गिर जाता है। हाँ जी, क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन एग्जांपल्स ऑफ सैनिटाइजर्स, क्लोरीन, पेरिशेबल प्रोडक्ट के लिए आप क्लोरीन यूज कर सकते हो। और ऑलवेज फूड फॉर फूड टू बी कंज्यूम्ड रॉ, जो हरी सब्जियां वगैरह है इसमें क्लोरीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। फूड कॉन्टेक्ट सर्फेसेस आफ्टर यूज। दूसरा होता है QMBA, क्वार्टरी मिथाइल ब्यूटेरिक एसिड, फूड कॉन्टेक्ट सर्फेसेस में 70% अल्कोहल बेस्ड। हैंड सैनिटाइजेशन, कॉमन टच पॉइंट एंड फूड कॉन्टेक्ट सर्फेसेस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। क्लीनिंग प्रोसेस शुड बी फॉलोड बाय disinfection. Use chemical as per the direction provided by manufacturer. There are more chemical based disinfectants available. This is just a suggestion list. ये देख लीजिए। Help prevent COVID, novel, clean up surfaces, disinfect surfaces, wash your hand. तो ये सब जो है और डिटेल में चीज है। क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन में डिटेलिंग थोड़ी सी, ऑलवेज अप्लाई 0.5% डिटर्जेंट वाटर सोल्यूशन। ये क्लीनिंग के बारे में दिया। क्लीनिंग कैसे होती है? अप्लाई 0.5% डिटर्जेंट वाटर सोल्यूशन विथ ए क्लॉथ, ये मिला के
यूज ए स्टिफ और नॉन मेटेलिक शॉर्ट ब्रिशल, छोटे ब्रश वाला ब्रश टू वर्क लूज, डर्ट को गीला करके उसको लूज करने के लिए, एंड यूज सॉफ्ट एब्जॉर्बेंट क्लॉथ और टिश्यू टू रिमूव द सॉल्यूशन एंड ड्राई द डिवाइस। तो ये प्रोसेस हो गई क्लीनिंग की। डिसइंफेक्शन क्या होता है? वाइप डिवाइस डाउन ओवर द काउंटर, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 70%, अल्कोहल शुड नेवर बी अप्लाइड डायरेक्टली, और द इफेक्ट ऑफ सर्टेन केमिकल। ये बहुत सारी कंपनीज जो बनाती है ये जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं, तो जो रिकमेंडेड या जो अप्रूव्ड डिसइंफेक्टेंट है आप उन कंपनीज का ले सकते हैं आपके प्लांट के लिए। एक्टिविटी डैश कैन बी यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग फ्लोर इन फूड प्रिपरेशन एरिया, 1% sodium hypochlorite solution. Common touch points such as doorknobs, shopping carts, etc. can be disinfected using 70% alcohol. Match the following. यही मैंने आपको जो बताया उसी में से ये एक्सरसाइज एक्टिविटी, जैसे जो आपको जैसे ए के लिए अप्लीकेबल यूज्ड और कंटेमिनेटेड फेस कवर्स एंड ग्लोव्स, इसके लिए 3 जो है वो साइड में वो सूटेबल है। फेस कवर कवर्ड विथ पेपर, बोथ डिस्पोज सेपरेटली इफ पॉसिबल। QMBA ना, मैंने आपको बताया ना यहाँ QMBA किधर गया? ये क्वाटरनरी मिथाइल ब्यूटेरिक एसिड, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सी, इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? वॉश विथ 50 ppm क्लोरीन सोल्यूशन। दिनेश राय, 50 ppm क्लोरीन सोल्यूशन का मतलब क्या होता है भाई? अ, 50 एक लीटर ppm में 50 ppm क्लोरीन सोल्यूशन का मतलब कितना हुआ? ppm का फुल फॉर्म बताइए। पार्ट पर मिलियन होता है सर इसका वेरी फॉर्म। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और सर इसको हम 1 लीटर में अगर इसको सोल्यूशन बनाते हैं हाँ, तो इसके लिए 50 ml हम ये हमारा क्लोरीन सोल्यूशन लेंगे। 1 लीटर में 50 ml मरवा दोगे भाई, यस आई थिंक, मरवा दोगे यार, ऐसा नहीं करो तुम फूड इंडस्ट्री में। नो सॉरी 50 ml। कौन बताएगा कितना कैसे बनेगा 50 ppm क्लोरीन सोल्यूशन? पंकज, पंकज है नहीं? नहीं भाई, जरा अब आखिरी में अटेंडेंस लगा लेना, जो है सिर्फ उसी को सर्टिफिकेट इशू होंगे। अभी आखिरी में जो रहेंगे ना, जो आके विजिट करके गया ना, तो उसको भी हमने आके विजिट करके बाहर, अभी आखिरी में जो है उनकी अटेंडेंस लगाना जब सेशन खत्म होता है ना। अभी कौन कौन है अभी, उनको आप देख लीजिए, उनकी अटेंडेंस लगाइएगा, सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलेगा एक्सरसाइज। हाँ, 50 ppm क्लोरीन सोल्यूशन। और कौन बताएगा? दीपक हो गया, उसके बाद संगीता मालूम है, और कौन? No idea. नो, कोई बात नहीं यार, कितना बताया यार मैंने पूरी क्लास में आप लोगों को, सोल्यूशन कितने ppm कितने होता है। 1 ppm का मतलब क्या होता है? 1 ppm Part per million. पार्ट्स पर Part per million. 1 मिलियन मतलब कितना होता है? Lakh. 1 लाख नहीं, 10 Lakh लाख। one. अरे मैडम 10 ये, लाख. हाँ, 10 लाख. मिलियन मतलब कितना होता है? 10 लाख। यदि 10 10 लाख पार्ट में एक पार्ट कोई चीज डालते हो, उसका मतलब होता है 1 ppm। तो ये थोड़ा पढ़ के समझ लीजिएगा। 50 ppm क्लोरीन में कौन बताएगा? और यहाँ पे जो दूसरे हमारे स्टूडेंट्स हैं फूड सेफ्टी वाले, 50 ppm क्लोरीन सोल्यूशन। अभी आपके प्रैक्टिकल नहीं हो पाए ना, इसलिए जरा थोड़ा तकलीफ हो गई, नहीं तो आपको सबसे पहले ppm सोल्यूशन ही बनवाना बता दे। थ्योरेटिकल तो सब बता दिया था। चलिए, 50 ppm मतलब एक पार्ट यदि 10 मिलियन में है तो 1 ppm होता है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली 1 लीटर में कितना डालना पड़ेगा आपको?
1 ml यदि आप 10 मिलियन में हैं, 10 लाख में हैं, तो वो 1 ppm कहलाता है। तो अब आप अपने आप हिसाब लगा लेना 50 ppm में कितना लगेगा। ठीक है, अभी मैं क्योंकि मैं अपनी क्लास खत्म करनी है मेरे को, तो अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा। नाउ दिस इज सेक्शन 6, स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर डिफरेंट फूड सेक्टर्स। अलग अलग फूड यार कितना बड़ा रहेगा भाई, अभी 1 मिनट में जरा देखूं यार कितनी पीपीटी लगी यार, थोड़ा जरा फास्ट जाऊंगा भाई अब मैं, है ना। कितना टाइम, कितना बचा, आधा घंटा है, ओके। फूड सर्विस और डिलीवरी और टेक अवेज के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है समझते हैं। फूड सर्विस, डिलीवरी और टेक अवेज के लिए, फूड सर्विस एरिया थरोली क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन आफ्टर एवरी मील प्रिपरेशन एंड कॉमन टच पॉइंट सच एज डोर नॉब्स, इक्विपमेंट हैंडल, डेस्क, ग्रॉसरी। ये मतलब फूड सर्विस और डिलीवरी टेक अवे जो है ना, स्विगी है और कौन से है, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ये सब के लिए। अमेजॉन कोई फूड डिलीवर करता है। हैंड वॉश एंड सैनिटेशन फैसिलिटी अवेलेबल टू वर्कर्स, कस्टमर्स, स्पेशली एट द एंट्री पॉइंट, प्रिवेंशन ऑफ द सरफेस कंटेमिनेशन, नो ओपन डिस्प्ले of the ready to eat food should be kept covered in glass display। जैसे एयरपोर्ट वगैरह में रहता है ना, खाना बना हुआ पूरा का पूरा डिस्प्ले करते हैं, ये सब प्रॉपर तरीके से कवर्ड ग्लास में डिस्प्ले रहना चाहिए, जहां पे आपको नो कोई कंटेमिनेशन, कोई चांस नहीं। विजुअल डिस्प्ले ऑफ डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। पिकअप जोन्स फॉर कस्टमर्स टू हेल्प मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। कई जगह होता है ना, ड्राइव थ्रू करके होता है, आप लोग आइए वहां सामान लीजिए आगे बढ़िए, तो सोशल डिस्टेंसिंग अरेंजमेंट। प्रोहिबिशन ऑन द सेल्फ सर्विस, बफेट, मास गैदरिंग, मतलब आप सेल्फ सर्विस वाला अभी नहीं कर सकते सिस्टम, बफेट सिस्टम अभी नहीं कर सकते ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। दिस इज व्हाट इज एडवाइज्ड इन सब के लिए। डिस्पोजेबल आइटम्स, यूज डिस्पोजेबल यूटेंसिल्स, कटलरी एंड single use sachets of salt, paper, sugar and ketchup। e-payment और e-wallet, refrain from handling cash, नहीं लेना है भैया। e-payment और e-wallet system, online orders, encourage customers to place orders online or on telephone well in advance to reduce the wait time। food delivery handlers, अभी था ना एक फूड डिलीवरी हैंडल ने कितने 52 लोगों को जाके जो है 72 लोगों को जाके यहाँ डिलीवर किया था, सबको जो आइसोलेट किया बाद में। फेस टू बी कवर्ड विथ ए क्लीन मास्क और फेस कवर, हैंड्स टू बी सैनिटाइज बिफोर पिकअप एंड आफ्टर डिलीवरी। फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ 1 मीटर इज फॉलोड बिटवीन सेल्फ एंड द कस्टमर। कॉन्टैक्ट विथ कॉमन टच पॉइंट सच एज डोरबेल्स, हैंडल्स एटसेट्रा टू बी अवॉइडेड। इफ अनअवॉइडेबल, हैंड्स टू बी इमीडिएटली सैनिटाइज्ड। कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी मेथड शैल बी इनकरेज कॉन्टैक्टलेस, हाथ में नहीं देना है। ये देखिए हाउ टू इनकरेज सेफ एंड हाइजीनिक फूड डिलीवरी। वेयर पीपी, वॉश, सैनिटाइज हैंड फ्रीक्वेंटली, प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग, डू नॉट हैंडल फूड व्हेन अनवेल और डेवलप फ्लू लाइक सिम्टम, क्लीन एंड सैनिटाइज फूड प्रेमिसेस, कॉन्टैक्ट सर्फेस एंड इक्विपमेंट। फूड रिटेल, रिटेल मतलब जो सुपरमार्केट है, जो ग्रोसरी है, जो किराने की दुकान है, ये फूड रिटेल प्रेमिसेस। क्लीन यूनिफॉर्म, अभी कुछ नहीं हुआ, ये सब होना जरूरी है। ये बड़े सुपरमार्केट में सबसे पहले जो रिटेल आउटलेट उसमें क्लीन यूनिफॉर्म, हेड गियर्स, कैप्स, फेस मास्क एंड ग्लोव्स एज अप्रोप्रिएट टू बी वॉर्न बाय ऑल द एम्प्लॉइज। Limit number of customers entering the store at one point of time. Hand sanitization at the entry and exit of the premises is must. Marking of social distancing for customers. Regular announcement of the same. Use flexiglass barriers at tills and counters. मतलब flexiglass barriers मतलब उससे आगे नहीं जा सकता, दूसरा बंदा खड़ा था। रिड्यूस स्टॉक क्वांटिटी ऑन डिस्प्ले एंड क्रिएट ए गैप बिटवीन 2 प्रोडक्ट्स ऑफ द डिस्प्ले। क्वांटिटीज कम कर दीजिए। आइडेंटिफिकेशन एंड सैनिटेशन ऑफ द कॉमन टच पॉइंट्स एट defined frequency। यूज ऑफ ई वैलेट्स, ई पेमेंट, सैनिटाइज द कार्ड मशीन रेगुलरली। फॉलो द गोल्डन रूल वाइल फूड डिलीवरी। ये सब चीजें फॉलो करनी है कस्टमर के लिए और स्टाफ, ये सब डिटेल में गाइडलाइन है। फूड ट्रांसपोर्टेशन and distribution. Food transportation is a major segment in food industry.
ट्रेन द ड्राइवर्स, लोडर्स, फूड ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रेन द ड्राइवर्स, लोडर्स एंड अदर स्टाफ अबाउट द COVID-19 इन्फेक्शन सिम्टम्स एंड मेजर्स फॉर प्रिवेंशन. Clean and sanitize delivery or transport vehicle regularly. Use vehicles only for food deliveries and distribution. दूसरे काम में मत लगाइए उस गाड़ी को. Anyone displaying flu-like symptoms, you should avoid them to handle or deliver the food. Driver, loaders and other staff to maintain high standard of personal hygiene. Hand washing material and sanitization bottle to be fixed in the driver cabin में लगाना पड़ेगा. Face cover to be worn at all the times. Avoid use of public toilets and crowded places during the breaks. If the vehicle enters an area marked as COVID-19 hotspot, then the vehicle shall be thoroughly cleaned and disinfected before use. यदि कोई हॉटस्पॉट एरिया में व्हीकल जाता है तो डिलीवरी के बाद में पूरे व्हीकल को अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करना है बिफोर क्लीनिंग एंड बिफोर यूज. मेंटेन रिलेवेंट रिकॉर्ड. इन सब का रिकॉर्ड कीपिंग जरूरी है जो कि FSSAI बिल्कुल देख सकती है. तो ये इसकी एक्टिविटी है. ये मैंने जो आपको बताया ये एक्टिविटी है. अब इसके बाद में आता फूड पैकेजिंग. सेक्शन 7 फूड पैकेजिंग. द रिटेंशन टाइम ऑन सरफेस वेरीज फ्रॉम 4 hours to 5 days. किसका? कोरोना वायरस का. Cleaning, sanitizing, disinfection measures are to be adopted to ensure that the food packaging is kept clean and away from the surface. देखिए जो कोरोना वायरस एवरेज सरफेस रिटेंशन टाइम, किसी भी सरफेस में कितने समय तक कोरोना वायरस रह सकता है उसकी एक साइंटिफिक स्टडी है. कॉपर सरफेस है कोई, तांबा 4 घंटा, एल्यूमिनियम 2 घंटे से 8 घंटा, कार्डबोर्ड या जो बॉक्स है कॉरुगेटेड बॉक्स पैक्ड वाले रहते हैं ना जिसमें कॉरुगेटेड बॉक्स जैसे आपकी चाय आती कॉरुगेटेड बॉक्स में पैकिंग है 24 hours. स्टेनलेस स्टील 2 to 3 days. ऑन प्लास्टिक 2 to 3 days. ऑन वुड लकड़ी में 4 दिन. ऑन पेपर ग्लास अप टू 5 days. ऑन सिरेमिक मतलब कप बसी कटलरी फटलरी ये वो 5 दिन. ऑन मेटल्स 5 days. अब आप समझिए कितने समय तक कोरोना वायरस कहाँ रह सकता है. फूड पैकेजिंग, ये सब फूड पैकेजिंग में इस्तेमाल होती है. तो अब ये मैच फॉलोइंग भैया ये कर लेना मैच, मैंने मोटी मोटी चीज बता दी कौन सी कहाँ होती है. सेक्शन 8 गाइडेंस फॉर द कंज्यूमर. ये हम सब के लिए, कंज्यूमर के लिए क्या गाइडेंस डॉक्यूमेंट है FSSAI का COVID-19 से. Guidance for consumer. Proper hygienic practices to be followed to avoid getting infected with the COVID-19 by consumer. हमको सावधान रहना. Virus can spread by touching surfaces, then may have the virus. Several recommendations to address such concerns are: provide single-use paper or plastic where appropriate bag for packing consumer grocery. Single-use bag का इस्तेमाल करिए ग्रोसरी पैक करने के लिए. जैसे आपने खड़ी दाल लेके आया तो वो पैकिंग एक बार भर के लाया उसके बाद निकाल कर उसको फेंक दिया. प्रोवाइड अल्कोहल बेस्ड हैंड एंटीसेप्टिक रब्स विद 70% इथाइल अल्कोहल एज द एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर द कंज्यूमर. तो कंज्यूमर आते हैं उनके लिए हैंड वॉश की फैसिलिटी. रिंस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. ये समझ लें सब लोग. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर कटिंग और ईटिंग. रिंस रॉ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट such as lettuce under running water prior to cutting and serving. जैसे आलू प्याज ये वो रनिंग वाटर में उसको आपको अच्छी तरह से वॉश करना है. वैसे उधर पहले एक रिकमेंडेशन दी फूड इंडस्ट्री के लिए कि क्लोरीन इस्तेमाल कर सकता है अप टू 50 ppm. लेकिन कंज्यूमर के पास में क्लोरीन और इन सब की व्यवस्था नहीं रहेगी तो अच्छी तरह से वॉश करना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर कटिंग एंड ईटिंग. रिंस रॉ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सच एज हेड्स ऑफ द लेट्यूस अंडर रनिंग वाटर prior to cutting and serving. Thoroughly cook whatever you can. Cooking destroys many germs including the coronavirus. कुकिंग प्रॉपर तरीके से. कुकिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए भाई, कौन बताएगा कितना होना चाहिए कुकिंग टेम्परेचर? मिनिमम 75 degrees centigrade for 2 minutes in case of
वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट सेंटर टेम्परेचर, आपने मटर पनीर बनाया तो प्रैक्टिकली पनीर के बीच का टेम्परेचर आप उसको नहीं नाप सकते। यदि बॉईल होता है तो बॉइलिंग टेम्परेचर अराउंड 98 डिग्री 99 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, तो प्रोडक्ट के अंदर का टेम्परेचर अपने आप 75 होता है। तो इसका मतलब आपको कुकिंग प्रॉपर तरीके से करनी है। फूड सेफ्टी टिप्स ड्यूरिंग कोविड-19, ग्रोसरी शॉपिंग, यूज डिसइंफेक्ट टू वाइप डाउन कार्ट और दी बास्केट। यदि आप बाजार में लेने जाते हैं तो जो बास्केट या कार्ट है उसको सैनिटाइज किया जाता है। एग्जामिन प्रोड्यूस विथ योर आई नॉट हैंड्स, आंख से देखना, हाथ से टच करके नहीं देखना। वॉश बिफोर ईटिंग, वाइप डाउन, रीयूजेबल शॉपिंग बैग बिफोर एंड आफ्टर यूज। टेक आउट एंड डिलीवरी के लिए आस्क फॉर नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। आप जब डिलीवरी कोई फूड आइटम ऐसा ऑर्डर करते हैं तो फ्यूचर ये होने वाला कोविड में कि डिलीवरी वाला कौन सा कंपनी नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी सप्लाई कर सकती है, जहाँ पर कहीं हाथ नहीं लगा। पिज़्ज़ा आपने ऑर्डर किया, नो कॉन्टैक्ट पिज़्ज़ा, किसी ने उसको टच नहीं किया पूरी प्रोसेस में, पूरे फूड सेफ्टी के नॉर्म फॉलो किए। आस्क फॉर नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी, पे अहेड इन टाइम ऑफ टाइम एंड हैव ए ऑर्डर लेफ्ट एट द डोर। दरवाजे में भैया एक हुक लगा दो, इधर टांग के जाने का, कोई कांटेक्ट नहीं, उधर पकाने में कोई कांटेक्ट नहीं। वॉश हैंड आफ्टर रिमूविंग फूड फ्रॉम पैकेजिंग एंड आफ्टर थ्रोइंग पैकेजिंग अवे। देन मील डिलीवरी किट्स, वॉश हैंड्स बिफोर ओपन बॉक्सेस, ये भाई डिलीवरी किट्स के लिए हो गया। 9 रिकमेंडेशन प्रोटोकॉल्स व्हेन एम्प्लॉय और विजिटर कस्टमर टेस्ट पॉजिटिव फॉर द कोविड-19, किसी को जाता है उसके लिए क्या प्रोटोकॉल है। When an employee tests positive for the COVID-19 or is showing symptoms associated with COVID-19, when testing is done based on the symptom, notify administrative or health authorities for the further protocol. If the employee is at home, do not permit the employee to come to work. यदि घर पे है तो काम पे ना बुलाएं, काम पे है तो सीधा एडमिनिस्ट्रेशन को आपको इन्फॉर्म करना है। और फिर उसके बाद में when symptoms are seen but testing is not done, recommended to stay home and excluded from the work till are free from the symptom at least for 3 days 72 hours। ये सब जो प्रोटोकॉल गवर्नमेंट के हैं, अभी जो आप लोग टीवी पे देख रहे हैं, जो सब चल रहा है, दैट ऑल इज टू बी फॉलोड इन फूड इंडस्ट्री। ठीक है जी। Employee, when an employee tests positive for showing symptoms, employee with the COVID-19 positive test who have stayed home isolated or treated in hospital may be allowed to return to work under the following condition। ठीक होके आता है तो इस कंडीशन में लगा सकते हैं। no longer have a fever without the use of medicine that reduces fever and other symptoms have improved, for example when cough or shortness of the breath have improved and received 2 negative tests in a row which are 24 hours apart। इस केस में फिर आप उसको, जो कोरोना पॉजिटिव है, जब नेगेटिव आता है तो इस कंडीशन में आप फिर से काम पे लगा सकते हैं। रिकमेंडेड प्रोटोकॉल पर्सनल इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद कोविड-19 पॉजिटिव, ये सब आप लोग टीवी पे देख रहे हैं, 14 दिन का क्वारंटाइन, ये सब चीजें वही चीजें हैं। तो ये जो है FSSAI रिलीज डिस्प्ले बोर्ड ऑन प्रिवेंटिव मेजर, बहुत सारे डिस्प्ले बोर्ड्स आए हैं, देख लीजिए, ये मिल जाएंगे आपको। पर्सनल हाइजीन फॉर फूड हैंडलर्स, ये सब बदल गए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द, मैंने आपको जितनी बातें बताई सब इसमें आ गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फूड बिजनेस ऑनर और मैनेजर ड्यूरिंग कोविड-19 टू इंश्योर फूड सेफ्टी, फूड हैंडलर्स मस्ट रिमेंबर टू वॉश देयर हैंड्स, ये डिटेल दिए। फूड हैंडलर्स मस्ट प्रैक्टिस हैंड वॉशिंग, ये सब रिलीज किए गए हैं। अवॉइड क्रॉस कंटेमिनेशन ऑफ योर फूड, सर्व फूड सेफली, स्प्रेड फैक्ट्स नॉट फियर, ये सब बहुत सारे पोस्टर्स FSSAI ने रिलीज किए हैं। टेक प्रिकॉशंस वाइल ग्रोसरी शॉपिंग, कुछ मैंने कभी कभी ग्रुप्स में डाले थे इसमें से, जैसे ये एक है मेंटेन सोशल डिस्टेंस एटलीस्ट 1 मीटर, वॉश योर हैंड, जो पहले बातें बताइए उसी के जो है ना ये सब पोस्टर है। सोशल डिस्टेंसिंग, मेंटेन फूड सेफ्टी ड्यूरिंग कोविड-19, अवॉइड हैंडलिंग एंड कुकिंग फूड व्हेन यू आर इल। तो ये
जो है टाइम कितना हुआ, दिस इज व्हाट इज, हाँ ये जो है ये सब चीजें फूड इंडस्ट्री में मैंडेटरी की जा रही है, जो कि इन एडिशन टू द फूड सेफ्टी की पहले जो गाइडलाइंस थी, जो फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग हुई थी, और चूंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है तो ये जितने भी प्रोग्राम्स ये एफएसएसएआई ने अभी इसको रिलीज ही किया है, और ये अभी ये प्रोग्राम जो अप्रूव ट्रेनर है एफएसएसएआई के उसके थ्रू, और जो ट्रेनिंग पार्टनर है एफएसएसएआई के उनके थ्रू ही ये प्रोग्राम कंडक्ट हो सकेगा, नंबर एक। दूसरा, ये ऑनलाइन मॉडल है और इसका टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का है, तो जो लोग भी अलग अलग जगह हैं वो जब ये प्रोग्राम अनाउंस होता है हमारे द्वारा या किसी और भी ट्रेनिंग पार्टनर के द्वारा, तो इसमें नंबर ऑफ सीट्स जो लिमिटेड है पर बैच में 25 सीट्स ओनली है। थर्ड, जो लोग अटेंड करते हैं आखिरी तक पूरा प्रोग्राम, उनको सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस will be issued by the FSSAI. Number 4, the priority of this program is to give first training to the industry जो लोग अभी FBO हैं, तो स्टूडेंट्स और दूसरे लोगों को ट्रेनिंग जो है वो बाद में उसके बारे में, जब FBO, क्योंकि नंबर ऑफ FBO जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है बहुत ज़्यादा हैं, तो पहले ये कोशिश है FSI की कि सबसे पहले जिन्होंने हमारी पहले एफएसएसएआई की फूड सेफ्टी ट्रेनिंग की है और जो इंडस्ट्री में है उन सब को जो है वो पहले जो ट्रेनिंग जो है वो दी जाए, ताकि इन सब चीज़ों को अपनी इंडस्ट्री में वो लोग इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर सके, ताकि किसी तरह का कोई भी जो कोरोना वायरस से रिलेटेड डिसीज़ का स्प्रेड है फूड बिजनेस के थ्रू रोका जा सके। दिस इज व्हाट इज the aim of this particular training. तो आप लोग में से कुछ कोई जानना चाहेगा या कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो आप पूछ सकते हैं। यशवंत लिमे, यशवंत है आप? आशीष जी, आशीष, हाँ हाँ, कौन कौन जरा लाइन पे आप लोग अनम्यूट करके बात करिए मेरे से। दीपक जी सर, दीपक हाँ, राय। सुना आपने? जी सर। ओके। गौरव डांगी? आई थिंक डिस्कनेक्टेड सर। हाँ, तो गौरव डांगी को सर्टिफिकेट, एक मिनट में जरा सबकी अटेंडेंस लिख लूँ कौन कौन। दीपक राय है? जी हाँ सर। गौरव डांगी? नो, एब्सेंट। यशवंत लिमे? लीव ले चुका है सर। हाँ जी, ये भी कैंसिल। ओके, बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट। रोहित अंजना? रोहित अंजना है सर। रोहित बोलिए। रोहित यस सर। रोहित आप हैं? हाँ, वेरी गुड। आप? जी सर, मैं हूँ। ओके, रोहित है। जयप्रकाश मालविया? जयप्रकाश मालविया गए के? संगीता? संगीता सिंह? Yes, sir. गुड। श्वेता जी आप हैं? श्वेता जी हैं? श्वेता रघुवंशी? श्वेता जी? श्वेता रघुवंशी? अच्छा, डॉक्टर निधि? Yes, sir. अच्छा, हाउ डिड यू फाइंड निधि जी? कुछ क्योंकि ये हमने बेसिकली जो पहले वाली ट्रेनिंग जिसने अटेंड किया है ना, जी सर। को वो थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि ये ऑल रिलेटेड है उससे जो शेड्यूल 4 रिक्वायरमेंट है
वो पूरे दिन की ट्रेनिंग रहती है 8 घंटे की। आपके यहाँ आदित्य जी आए थे यहाँ पे, तो जी जी आप नहीं आ पाई थी, बट एनीवे आप डॉक्टर हैं तो इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं इनको। तो जी सर। क्या है कि फूड इंडस्ट्री को कैसे जो है वो टू फाइट द कोरोना, हाउ दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड, एंड इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी एफएसएस से आई। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी की जवाबदारी है कि जो बेसिक जो फूड सप्लाई होते हैं फूड चेन में और टू द कंज्यूमर, इट शुड बी सेफ फ्रॉम ऑल द एंगल्स। तो जी जो कोविड-19 और जो कोरोना वायरस वाला एलिमेंट वाज नॉट इंक्लूडेड बिफोर, क्योंकि उसके पहले हुआ ही नहीं था। जी तो आपको कुछ चीज़ें प्रॉबेबली क्या, हाउ डू यू फील द वे इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू द इंडस्ट्री नाउ? तो आप ये सारे मेजर पॉइंट्स आई थिंक कवर्ड थे सर इसमें। हाँ हाँ इट वाज गुड, मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए अच्छा है। नहीं, ये पूरे और जितने फूड इंडस्ट्री वाले हैं ना, उन सबको ये ट्रेनिंग देनी जानी है। और दिस जी ट्रेनिंग जरूरी है। आई हैव टेकन ए लीड, और अभी स्टिल इसकी वर्किंग चल रही है एफएसआई में। वेबसाइट में सर्टिफिकेट कैसे इशू, मैंने कहा जब इशू करेंगे तब मैं इनके नाम इंक्लूड कर लूंगा, दैट इज नो इशू, बट आई एम गोइंग अहेड विद द ट्रेनिंग। तो आई एम द फर्स्ट पर्सन टू कंडक्ट ट्रेनिंग इन ऑल ओवर इंडिया। मतलब लोगों जी में, जी क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑनलाइन मोड में था, जो दूसरे लोग हमारे यहाँ पे है ना, तो इनकी जो दूसरी अपने फूड सेफ्टी की क्लासेस, और ये मैं ऑलरेडी आई स्टार्टेड 4-5 हो गई थी, तो मुझे स्विच होने में टाइम नहीं लगा कि मेरे पास में ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पूरा वर्क आउट आईटी वर्क किया हुआ था। तो दैट इज द रीजन आप इमीडिएटली करके मैंने इसको ले चुका। हालांकि अभी इसमें जो सर्टिफिकेट इशू कैसे हो गया, दैट इज स्टिल अंडर वर्किंग, वो नहीं हुआ, वो जहाँ तक 2-3 दिन लगेंगे। लेकिन मैंने कहा लेट मी डू द ट्रेनिंग फर्स्ट। हम्म, तो ये यदि, क्योंकि देखिए यदि कंटेमिनेशन जो कोविड का है, probably now it is COVID, but future we never know what can happen. Probably something else also may crop up. यस So once we have taken the the safety precautions and the safety measures in the food industry, and believe me, the cost of production is going to go up. महंगी होगी चीजें, क्योंकि उसकी डेफिनेटली प्रोडक्शन बढ़ गई, उसकी इम्पैक्ट हैज स्टार्टेड कमिंग इन द मार्केट। ऑयल जो 85 में बिकता था, अभी क्योंकि दे have to operate with all these guidelines, they cannot work as they have been doing before, so the price is going to go up. So वंडरफुल। और कौन है? दीपक हो गया, संगीता हो गई, गौरव नहीं है, लिमे नहीं है, रोहित हो गया, मालवी, जयप्रकाश माली, आशीष उगाड़े आए क्या? आशीष नहीं सर, आई थिंक तो नहीं है। जो लोग आखिरी में अभी हैं बिकॉज ये रिकॉर्डिंग पूरी है और ये रिकॉर्डिंग पूरी एफएसआई को जाती है, तो जो लोग हैं ये सिर्फ उन्हीं को ये सर्टिफिकेट मिलेगा, और इसके लिए एफएसआई का सर्टिफिकेट मिलेगा कुछ समय में, तो हम इन्फॉर्म करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, वंडरफुल। आदित्य हैं क्या या गए? यस हेलो आदित्य जी, हाँ जी सर। सुना सर चीजों को? सर एक्चुअली निधि ने सुना, क्योंकि मुझे एक्चुअली दूसरी कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करनी थी। मैं बस अभी 5 मिनट पहले Not a problem. You can have feedback from, and this is what is something very proactive approach from the food control authorities. और आज का जो today's presentation was not focused on food industry or how to do the startup and equipment and all those kind of things. It was totally Right, how the food industry is related to COVID, and what are the things which you will have to adopt now with considering the COVID, and the guidelines have been changed, and this is the first presentation of FSSAI all over India, and I am the one to do the first presentation. So let's hope. No, so, basically, I was going through the slides. What exactly? I mean, right now there is a truckload of information that we are receiving from all the channels like media and social media and everything. But for the food industry specifically, what are the points, checkpoints, or what the food industry should focus on? वो आपने बहुत summarize करा हुआ है in a nutshell. That's really useful. It's a well thought, scientifically designed PPT. It is not prepared by me. It is being done by FSSAI, and all the guidelines given here, that is to be implemented by the food processing industry or FBO. Right, sir. It is not. There's no
because already we have been giving training जो आप आए थे, that is food safety training. Now Right. this is in addition to all that, applicable to all the FBO, whether they are manufacturing, whether they are into transport, whether they are into delivery, whether they are into anything which is related to machinery, it is to be implemented by all of them. And this is the Right. first online awareness program of FSSAI, along with the certification designed and implemented, and we are the one to do it now. So thank you very much, Okay. and then I'll get connected with all of you at a later course. So with this, thank you once again for attending, taking out your time and attending this particular FSSAI presentation. Hope this has given you some insight related to the FSSAI and related to the personal, what you say, as a consumer as well. So thanks a lot. Bye-bye. Right. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you, sir. Okay, bye-bye. अच्छा, और कौन है? तो हेलो 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 हेलो। एक और जी सर। कोई आए थे मीटिंग में, और कौन था? एक और, इसके अलावा एनीबडी एल्स? एक और वो किसी को मैंने और इनवाइट किया था, पता लग गया आपको? चलो कोई बात नहीं, नॉट इशू। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय। एक मिनट। थैंक यू सर। ओके। अच्छा।